बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी व्यूवर्स को, सभी लिसनर्स को डार जावेद की तरफ से खुशामदीद जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूत का पहले एडिशन जो इस वक्त जारी है एमएटी ग्राउंड सोपोर में, उसके जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो आज से शुरू हो चुके हैं। रेन ब्रेक के बाद तकरीबन 3-4 दिन के इंटरवल के बाद इस टूर्नामेंट के जो मैचेस हैं वो आज से फिर से शुरू होने वाले। आज आपको डबल हेडर देखने को मिलेगा। दिन का जो पहला मैच है वो कुछ ही लम्हात के बाद यहाँ शुरू होगा। टॉस हो चुका है। टॉस वंडरबॉय चकलू क्रिकेट टीम के कैप्टन ने जीता। उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अशरफ रेड्स की टीम को उन्होंने इन्विटेशन दी है पहले बैटिंग करने की। अशरफ रेड्स के दोनों ओपनर्स ग्राउंड में आ चुके इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए। और दिन के दूसरे मैच में सोपोर स्टैलियंस की जो टीम है उनका सामना होगा श्री ब्लास्टर्स के साथ। बड़ा मैच होगा और इस टूर्नामेंट का वो महामुकाबला देखने को मिलेगा आपको दोपहर 1:30 बजे से इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, अपना प्यार अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा। खान साहिल हमारे साथ जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाचिंग फ्रॉम बारामुल्ला। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई जुड़ने के लिए। अगर मैं वंडरबॉय चकलू की टीम की बात करूं, वंडरबॉय चकलू की टीम में मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं वो डडू रेंजर्स के आपको नज़र आएंगे, जिनमें आसिफ मार्स है, आदिल वानी है, आदिल गुलडान, नासिर गनाई, मुंतज़िम बशीर, गवर लगी आपको नज़र आएंगे। शेख फ़हीम इस टीम का हिस्सा है। मोहम्मद सलमान इस टीम का हिस्सा है। मुजीबुल हक इस टीम का हिस्सा है। जबकि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी नाम आप तक हम ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बट जुनैद सुल्तान जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट का इनाग्रल मैच खेला है। अभी उनके मैचेस नहीं हैं। कल उनका मैच होगा वलूर क्रिकेट लीग का इनाग्रल मैच बट लायंस कोपवारा के साथ। और उम्मीद है कि आप इस लाइव ट्रांसमिशन को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बाकी क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट के चाहने वाले, वो इस मैच को एंजॉय करेंगे। बाबर आजम लव यू ब्रो, लव यू टू। आपका शुक्रिया। आज के मैच के 2 ऑप्शनल्स वो भी ग्राउंड में आ चुके हैं। अबू एजाज जो एक नामी ग्रामी ऑफिशियल है इस टूर्नामेंट के, वो आपको नजर आएंगे ऑफिशिएटिंग करते हुए। बट जुनैद हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं। बट जुनैद लिख रहे हैं कि एमकेटी का मैच का भी वो शायद 17 को है। बट जुनैद वो 17 तारीख को खेला जाएगा। खान साहिल आपका मैं जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुख्तार आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ मैच शुरू होने वाला है। आमिर अली और इमरान नज़ीर आए हैं इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए। मुंतज़िर लुन फुटवियर स्टोर खुशीपोरा सी नाइस वॉइस, थैंक यू। मुख्तार भी इस मैच को एंजॉय कर रहे। जावेद भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूवर से, आप इस लाइव ट्रांसमिशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सूत कप 2025 का ये कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ ये 4था मैच है। अगर हम बाकी मैचेस को छोड़े, जो रेन ब्रेक में जो बारिश से मुतासर हुए उन मैचेस को छोड़कर बाकी मैचेस की इस मैच की बात करूं तो कुल मिलाकर ये 4था मैच है। इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मोहम्मद यूसुफ गाबरू, लेजेंडरी क्रिकेटर, और साथी जो उनका साथ निभा रहे हैं फरोज़ मजीद, काफ़ी मेहनत काफ़ी मशक्क़त इस टूर्नामेंट में उन्होंने की है। खान साहिल, मुबशिर वानी, मुख्तार, आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया प्यार के लिए। मोहम्मद सलमान के हाथ में गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन शेख फ़हीम ने। अगर मैं फील्डिंग प्लेसमेंट्स की बात करूँ, विकेट कीपर विकेटों के पीछे, स्लिप में एक फील्डर, डीप थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ पर एक फील्डर, गवर लगी जो एक चैंपियन बॉलर है कश्मीर वैली के, इस मैच में आपको नजर आएंगे। मुख्तार भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जय इसके बाद तजमुल बाबा इशनाग आपको एक्शन में दिखाई देंगे। लुनोमिर वालेकुम अस्सलाम, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद सलमान एक होनहार क्रिकेटर, एक टैलेंटेड क्रिकेटर बारामुल्ला के, वो इस मैच में आगाज़ करेंगे विद द बॉल वंडरबॉय चकलू के लिए। जबकि आमिर अली सामना करेंगे उनकी बॉलिंग का। तो यहाँ पर सब कुछ तैयार। इस मैच की पहली गेंद सामना करेंगे आमिर अली। इंजॉय कीजिएगा लाइव ट्रांसमिशन को, बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप इंजॉय कीजिए डार जावेद के साथ। पहली गेंद जो बैटर जो वो तैयार नहीं थे। हाफिज शबीर भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। वाचिंग फ्रॉम दलीना, आपका भी शुक्रिया। जितने भी नए व्यूवर्स आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े उनसे मेरी रिक्वेस्ट, आप लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की। बड़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है इस मैच में। अगर मैं वंडरबॉय चकलू की टीम की बात करूँ, मैंने पहले मैंशन किया आपको जो ज़्यादातर प्लेयर्स है वो इस मैच में डडू रेंजर्स के वो नजर आएंगे। पहली गेंद इस नए मैच की यानी इंटरवल के बाद, ब्रेक के बाद, जो बारिश के बाईस मैचेस मुतासर हुए थे, उसके बाद ये पहला मैच है इस बड़े इवेंट का, इस बड़े टूर्नामेंट का। पहले गेंद फुल टॉस थी, ड्राइव करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। पहले गेंद बैट पर लगी, उसके बाद गेंद पैड पर जाकर लगी।
रन कोई नहीं मिला इस गेंद पर। डॉट बॉल। अशरफ रेड्स की टीम को दावत मिली है, इनविटेशन मिली है उनको इस मैच में पहले बैटिंग करने के लिए। दूसरी गेंद स्वर की, इस बार ड्राइव किया गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को ड्राइव किया था, वहां पर कवर लगी थे मौजूद वाइडिश मिड ऑफ पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, अकाउंट खुल चुका है इस मैच में अशरफ रेड्स की टीम का। उनका स्कोर 1 ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। शायद शेख हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं रनअप की बात करूं तो वो एरिया ऑफ कंसर्न है इस मैच में, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन से वो मूसलाधार बारिश हुई, इस वजह से वो जो रनअप है उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा बॉलर्स को। मुख्तार भी इस मैच को एंजॉय कर रहा। तनवीर, आकिब डार, आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया प्यार के। लगातार व्यूवर्स की जो तादाद वो बढ़ती जा रही, इस व्यूवरशिप को और बढ़ाइएगा, मैच को एंजॉय कीजिए। अब तक हम ये मैच पहुंचा रहे मिट्टी ग्राउंड सोपोर से। सैड स्मोकर, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। राजा तनवीर, वालेकुम अस्सलाम। इमरान नज़ीर अब सामना करेंगे, बॉलिंग का स्कोर है 1। आदिल फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। यूसीसी टीम का जो मैच है वो रेशेड्यूल किया जाएगा अब, क्योंकि उनका जो मैच है वो बारिश के नज़र हो गया, अब उस मैच को रेशेड्यूल किया जाएगा। आकिब ने भी हमें ज्वाइन किया। रातर रियाज, इरफान, आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया प्यार के लिए। इसी तरह से आप सपोर्ट कीजिए, बैक कीजिए लाइव ट्रांसमिशन को और दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी घर बैठ के इस मैच को एंजॉय करेंगे। आदिल गुलडान इस मैच में खेल रहे वंडर बॉयज चकलू की टीम के लिए। नासिर गनाई भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। अगर मैं वंडर बॉयज चकलू की बात करूँ, वो जो रनअप है जिसको वहाँ पर चेक कर रहे हैं आज के मैच का ऑफिशियल, मोहम्मद सलमान उस एरिया में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो परेशान कर रहा है यहाँ, और वो सात डस्ट जो है वो आपको नज़र आएगा या उस एरिया को कवर किया जाएगा। रातर, आपका भी शुक्रिया भाई प्यार के लिए। तो अभी खेल रोक दिया गया है क्योंकि जो बॉलिंग रनअप है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बॉलर को, यही वजह है कि खेल को यहाँ कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। तो आप शेयर करते इस लाइव ट्रांसमिशन को, नए हो पेज पर तो पेज को आप फॉलो कीजिएगा। अगर मैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स की बात करूँ, काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी डेडिकेशन दिखा इन 2 लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने। लुन इशू, आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ वो स्लिपरी कंडीशंस आपको नजर आए क्योंकि बारिश के बाइस वो जो आउटफील्ड है वो थोड़ी बहुत वेट नजर आपको आएगी, लेकिन जो ही खेल आगे बढ़ेगा ये जो वेट आउटफील्ड है ये बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगी, ये खुश्क हो जाएगी। एजार रसूल मलिक, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आरिफ मोहम्मद ने भी हमें ज्वाइन किया। वंडरफुल अरेंजमेंट्स बाय टीम सूत कप की मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट्स रखे हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर फैसिलिटीज़ रखी है। बड़ा अच्छा मंजर, खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। लश ग्रीन आउटफील्ड है, रीनो पार्क इसको कहा जाता है। लोनिशू, ये जो मैच है ये मैच बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो यहाँ पर थोड़ा तंग करेंगे प्लेयर्स को। इमरान नज़ीर सामना करेंगे बॉलिंग का। मोहम्मद सलमान इस ओवर में 30 बार अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को बैट्समैन ने गाइड किया। गेंद आई ठीक थर्ड मैन की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शेख फ़हीम के हाथों, दोनों बैटर्स ने काफ़ी तेज़ी के साथ 1 रन ऐड किया। इस 1 रन के साथ इमरान नज़ीर का अकाउंट खुल चुका है। मुख्तार लिख रहे हैं, जैद भाई आपको कमेंट्री कंटिन्यू करनी है इस लीग में। जी हाँ, जिस दिन सुल्तान का मैच होगा उस दिन मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहूँगा, लेकिन बाकी जो मैचेस सुल्तान वॉरियर्स की टीम जिनमें गैप होती है उनमें आपको यहाँ से ही हम आपको ज्वाइन किया करेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेलने की कोशिश की थी, विकेट कीपर से गेंद छूट गई। जब तक स्लिप के फील्डर डिफाइन लेग से गेंद को उठाते, दोनों बैटर्स ने दौड़कर काफ़ी तेज़ी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इन 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 4 अशरफ रेड्स की टीम का। ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है मोहम्मद अमीन भी काफ़ी प्रेज दे रहे हैं इस लीग को, लेकिन ये लीग जो है ये एक बेहतरीन लीग करार दी गई है सोपोर टाउन में, और काफ़ी मेहनत के बाद इस लीग ने अपना नाम कमाया है। और जब आप डेडिकेशन दिखाते हो तो फिर जो नाम है वो खुद आपका बन जाता है। इस ओवर की अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, स्टंप्स में आती हुई गेंद को बैट्समैन ने प्लेस किया। डीप थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आ रहा है, जब तक वो गेंद को फील्ड करते डीप वाइडिश गली से 1 रन बनाने का मौका। जावेद उस्मान वानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, जिनका ताल्लुक गांधरबल से है, काफ़ी हम्बल पर्सनैलिटी है सुल्तान वॉरियर्स के मैनेजर। मुख्तार, आपका भी शुक्रिया। वानी खुशी, वानी क्रेडिट बाई फेरोज मजीद एंड यूसुफ भाई। एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट दैट, ये सारा क्रेडिट जाता है यूसुफ भाई, मजीद भाई को। फेरोज मजीद भाई जो है उनको ये सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। और तो स्ट्रोक आउट होने का खतरा, मोहम्मद सलमान गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे और आउट। पुल करने की कोशिश की थी, सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाए इमरान नज़ीर।
बैट के शोल्डर वाले हिस्से को लगने के बाद गेंद हवा में बुलंद हुई और वहां पर अपने फॉल थ्रू में आगे जाते हुए गेंद को कैच करने में कामयाब हुए मोहम्मद सलमान। पहली विकेट गिर गई है अशरफ रेड्स की 5 के स्कोर पर। उनका स्कोर 5, एक खिलाड़ी अब तक आउट हुआ है। आरिज वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अमीन आपका भी शुक्रिया, अहमद शफी ने भी हमें ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम, लुन अफाक आपका भी शुक्रिया प्यार के। इस तरह से बैक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, व्यूवर्स की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही, इस व्यूवरशिप को और बढ़ाइएगा। आबिद नबी फोटोग्राफर ने भी हमें ज्वाइन किया, गुड वीडियो क्वालिटी, थैंक यू वेरी मच। बट साकी ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया प्यार के। इस मैच के फौरन बाद आपको इस टूर्नामेंट का वो महा मुकाबला देखने को मिलेगा जिसमें वादी के जो बेहतरीन क्रिकेटर्स है वो आपको एक्शन में दिखाई देंगे। इश्तियाक रसूल आपको एक्शन में दिखाई देंगे, आसिफ रमज़ान वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे इस मैच के फौरन बाद। तजमुल बाबा शीरी ब्लास्टर्स के भी जो खतरनाक खिलाड़ी है वो आपको एक्शन में दिखाई देंगे। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत मंजर ये पेश कर रहा है एमिटी ग्राउंड, बिल्कुल दरियाई झेलम के किनारे पर यह ग्राउंड वाक, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम ये ग्राउंड वाक किया है। आसिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है सेंट्रल कश्मीरा बडगाम से, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। दूसरे ओवर का खेल शुरू होने वाला, नासिर गनाई के हाथ में गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन ने। और विद द बॉल अगर मैं नासिर गनाई की बात करूं, लास्ट ईयर 2024 उनका बड़ा बेहतरीन साल गुजरा विद द बॉल, बड़े शानदार मैचेस उन्होंने जिताई टीम्स को, खासकर मैं बात करूं रॉयल गुडविल की, बीसीसी रेड्स बारामुल्ला की, एक ऐसे मैचेस उन्होंने जिताए जो बिल्कुल लग रहा था मैचेस टीम जीत नहीं जाएगी, लेकिन इस खिलाड़ी की वजह से वो मैचेस जीती है टीम। तो विद द बॉल बड़ी अच्छी फॉर्म में थे 2024 में। पहले गेंद ड्राइव, दिल का स्ट्रोक, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर शेख फहीम की, अपने दाएं जाने फुल लेंथ डाइव लगाए और गेंद को रोकने में कामयाब हुए, यकीनी तौर पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बड़ा उम्दा एफर्ट वहां पर शेख फहीम का, एक्रोबैटिक फील्डर है शेख फहीम। आरिज भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, आपका शुक्रिया प्यार के लिए। बट बिलाल आपका भी शुक्रिया। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को बैट्समैन ने कलाइयों के सहारे गेंद को टर्न किया। मोहम्मद इश्तियाक विकेट कीपर बैटर अब आया है बैटिंग करने के लिए, टेक्निकली बड़े अच्छे खिलाड़ी है मोहम्मद इश्तियाक, लेकिन यहाँ इस मैच में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अशरफ रेड्स की टीम को। अगर इस मैच में टफ टाइम देना है वंडर बॉय चक्रों की टीम को, तो उनको अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस मैच में। इस ओवर में अगली बार ओवर पिच गेंद को फिर से ग्लांस करने में कामयाब हुए, लेग ग्लांस के अंदाज में गेंद को खेला डीप स्क्वेयर की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है। इस मैच में बड़ी मजबूत टीम वंडर बॉय चकलू की वो नजर आ रही है। अगर मैं स्पिन अटैक की बात करूं जिसमें आपको 2 प्रॉपर स्पिनर्स नजर आएंगे, लेग स्पिनर जो वैली के चैंपियन बोल रहे गवरलेगी, और मुंतज़िम बशीर बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन, वो आपको एक्शन में दिखाई। आसिफ मारस भी इस ग्राउंड पर आपने उनको बॉलिंग करते हुए देखा है। वसीम पीर हमारे साथ, जो आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। दूसरे ओवर का खेल इस वक्त चल रहा है, स्कोर है 8-1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले जो बैटर इमरान नज़ीर, जिनको कॉट एंड बोल्ड आउट किया था मोहम्मद सलमान ने अपनी ही गेंद पर, इमरान नज़ीर आउट होकर वापस चले गए हैं। वसीम भाई आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, लाइक और इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को दिफाई अंदाज के साथ टैप किया बैटर ने, गेंद आई पॉइंट की तरफ, शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया आदिल अवानी के हाथों। दोनों बैटर्स ने काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। मुद्दसर अशरफ लुन हमारे साथ जुड़े हुए, वो लिख रहे हैं कि आपके साथ जुड़ेंगे सेकंड मैच में, थैंक यू वेरी मच। आर प्रभाकर ने हमें ज्वाइन किया हरियाणा से, कुरुक्षेत्र हरियाणा, जहाँ पर वो शानी कश्मीर कप हुआ था उसके जो ग्राउंड के जो मालिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए। बैकफुट पर हवा में फिर से गेंद को खेलने में कामयाब हुए, इनर फील्डर के ऊपर से फहीम जब तक गेंद को फील्ड करते डीप कवर से 1 रन बना। दूसरे रन के लिए वापस आएंगे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन बनाने में भी कामयाब हो गया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इन 2 रनों के साथ अब स्कोर डबल फिगर्स में दाखिल हो गया है इस मैच में। अशरफ रेड्स की टीम को उनका स्कोर 11, अब तक 1 खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। आर प्रभाकर, अहमद इरशाद, मुख्तार, ER इशफाक वानी, आप सभी भाइयों का शुक्रिया प्यार के लिए। इस तरह से बैक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइव ट्रांसमिशन को शेयर करते रहे ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो व्यूवर्स इस मैच को एंजॉय करेंगे। वॉचिंग फ्रॉम तारजू, थैंक यू वेरी मच इशफाक भाई, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। तीसरे ओवर का खेल अब शुरू होने वाला, 11 है बोर्ड पे स्कोर। सजाद अहमद हमारे साथ जुड़ा, आपका भी शुक्रिया। जबलीपुरा में शायद 16 तारीख को मैच है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम का। मुद्दसर भट्ट ने भी ज्वाइन किया, लव यू टू। इस मैच को आप इंजॉय कर रहे हैं जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, एमिटी ग्राउंड सोपोर से सोंत कप
पहले एडिशन का ये चौथा मैच इस वक्त चल रहा है और टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है फिरोज मजीद भट्ट और मोहम्मद यूसुफ गाबरू, काफ़ी मेहनत उन्होंने की इस टूर्नामेंट को मुनक्किद कराने में। इस ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था लेकिन स्लिप के फील्डर से गेंद आगे गिरी। अपने दाएं जानिब जाते हुए गेंद को रोकने में कामयाब हुए आसिफ मंजूर। कोई रन नहीं बना इस गेंद पर, डेलिबरेटली स्ट्रोक खेला था मोहम्मद इश्तियाक ने, क्योंकि इस विकेट पर आपको उतनी पेस आज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये जो विकेट है अंडर कवर से पिछले 4-5 दिन से वो मॉइस्चर आपको नजर आएगा इस विकेट पर। इस ओवर की दूसरी गेंद वाइड ऑफ द क्रीज से मिडिल लेग स्टंप पर गेंद को बैट्समैन ने टिकल करने की कोशिश की थी, विकेट कीपर आदिल गुलडान से गेंद छूट गई और गेंद बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है। 4 रन के लिए इजाफी रन्स यहां पर मिले, तोहफे के तौर पर यहां पर रन्स मिले अशराफ रेड्स की टीम को। यह मैच इस वक्त जारी एमिटी ग्राउंड सोपोर में। सलमान अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे, लेकिन जो दूसरी गेंद उनकी थी लेग स्टंप से बाहर, यह गेंद थी वेववर्ड बॉल थी। आरिज फिरोज मजीद भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो इस मैच में आपको एक्शन में दिखाई देंगे। फिरोज मजीद भट्ट जो अशराफ रेड्स क्रिकेट टीम के ओनर भी और इस टीम के साहब का कैप्टन भी रह चुके हैं, फॉर्मर कैप्टन जिसको कहते हैं। क्लीन बोल्ड, इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन जो बैटर मोहम्मद इश्तियाक है काफी लेट हो गए और गेंद सीधे जाकर आप स्टंप को टकराने के बाद निकल गई। ये दूसरी विकेट गिर गई है अशराफ रेड्स की टीम की। दानिश सुल्तान हमारे साथ जुड़े, जुबैर जुब ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। इस मैच को आप बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। 120 के ऊपर व्यूवर्स मैच को एंजॉय कर रहे, तो इस व्यूवरशिप के लिए, इस प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। मजीद प्यार दीजिए, मजीद सपोर्ट दीजिए हमें। और प्रभाकर हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। हम आप सबको याद करते हैं ब्रो, जब बिल्कुल हम भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्रभाकर जी, मजीद डार ने, महराज डार ने भी हमें ज्वाइन किया। बेस्ट ऑफ लक अशराफ। लेकिन अशराफ की टीम इस मैच में स्ट्रगल कर रही है। अशराफ की टीम थोड़ा प्रेशर में, दबाव में लग रही है इस मैच में। अब तक इस मैच में अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद सलमान ने, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई है। 16 है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूवर से, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अगर आप नए हो पेज पर तो पेज को आप फॉलो कर सकते हो। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय कर रहे बराई रास्त एमिटी ग्राउंड सोपोर से। जो ब्रांड इवेंट है सोपोर क्रिकेट का, वो इस वक्त रवा दवा है। सोल्ट कप 2025 का ये चौथा मैच, और इस टूर्नामेंट में आपको कश्मीर वैली के जो स्टार क्रिकेटर्स वो आपको नजर आएंगे। कश्मीर वैली की जो बड़ी टीम्स है वो आपको एक्शन में दिखाई देंगे। लोन उमर, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उबैर ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। जहांगीर मानी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी विकेट है ये बैटिंग के लिए। बिल्कुल, हमेशा यहाँ इस विकेट पर पसंद करते हैं बैटिंग करना बैटर्स। ज़ुहैब जावेद लुन ने भी ज्वाइन किया। प्लेइंग 11 सर, मेरे पास प्लेइंग 11 नहीं है अवेलेबल अगर मैं बात करूं टीम अशराफ रेड्स की, लेकिन वंडर बॉय चकलू की टीम, उनका जो प्लेइंग 11 है मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस ओवर की अब अगली गेंद होगी। नए बैटर आफ्ताब बैटिंग करने के लिए फ्रंट फुट पर आकर गेंद को बैट्समैन ने पुश करने की कोशिश की थी। पहले गेंद बैट पर लगी, उसके बाद गेंद पैड को लगने के बाद वापस आई बैक टू द बॉलर। डार आकिब, लव यू टू। लुन उमर ने भी हमें ज्वाइन किया, नाइस कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच इस प्यार के लिए। इस लाइव ट्रांसमिशन को बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आसान सीरू ने भी हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बट खालिद भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इस ओवर की अब चौथी गेंद होगी। अच्छा स्ट्रोक, गेंद को फाइन खेलने में कामयाब हुए। डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आ रहा, अंपायर उबैजाद ने इशारा किया कि ये नो बॉल है। ओवर स्टेप किया बॉलर ने, फ्रीट मिलेगी यहाँ पर आमिर अली को। इजाज रसूल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए। सकलिन गाजू ने भी हमें ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, इस मैच के फौरन बाद सोपोर स्टैलियंस का मैच खेला जाएगा। 18 हो गया स्कोर जी, 18, 2 विकेटों के नुकसान पर। फ्रीट मिलेगी आमिर अली को। इस ओवर की अगली गेंद, गैप में गेंद को खेलने में कामयाब हुए। यहाँ की जो आउटफील्ड है वो लाइटनिंग फास्ट है और गेंद बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। जब गेंद यहाँ पर गैप में जाती है तो फिर यहाँ की जो आउटफील्ड है वो रेस्ट ऑफ द वर्क करती है खुद। इतनी बारिश होने के बाद भी फिर भी यहाँ की जो आउटफील्ड है वो इतनी लाइटनिंग फास्ट है। दाद देनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजर्स को। फैसल मुजीबुल हक के लिए प्यार। इजाज रसूल मलिक, आई थिंक इश्तियाक रॉबी भी इस मैच में है शायद। मोहम्मद सलमान इस ओवर में अब 5वीं बार फिर से अपनी स्टंप्स को बिल्कुल एक्सपोज किया था। विद इन द स्टंप्स ये गेंद कट करने की कोशिश, बीट हो गए बैटर।
गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में, विकेट कीपर ने गेंद को कैदर किया, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। सीरू जुबैर हमारे साथ जुड़े, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जिलानी ने भी हमें ज्वाइन किया। जब बिल्कुल ये एमईटी ग्राउंड सोपोर में मैच इस वक्त चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो धूप है वो निकलती हुई नज़र आ रही है, वो अब बादलों से वो जो सूरज है वो निकलने की कोशिश कर रहा है। बैकफुट पर फिर से गेंद को पुश किया था, स्ट्रोक अच्छा खेला था बैटर ने, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए क्योंकि वहां फील्डर मौजूद थे। दीवार की तरह, चट्टान की तरह आदिल लवानी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 3 ओवर्स के बाद 22 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। इदरीस चन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं बारामुल्ला से, सलाम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मुजमिल ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। जावेद जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया। सीरू जुबैर भी लगातार इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। व्यूवरशिप की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और इस व्यूवरशिप को मजीद बढ़ाइएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे आपके प्यार से। और जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क इस टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर, आपको मैचेस लाइव मिलेंगे जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और किसी दिन अगर जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हमारे जो साथी पार्टनर है सूफी परवेज़ भाई, उनके साथ भी आप मैचेस को ज़रूर एंजॉय किया करोगे यहाँ से। चौथे ओवर का खेल अब शुरू होने वाला है। चौथे ओवर की पहले गेंद नासिर गनाई अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहले गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, सही तरह गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। उबैदुल्ला ने भी हमें ज्वाइन किया, सलमान को प्यार भेज रहे, थैंक यू वेरी मच उबैदुल्ला, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप सभी भाइयों से ही रिक्वेस्ट, आप अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय कर एमईटी ग्राउंड सोपोर से सोत कप 2025 पहले एडिशन का ये इस वक्त चौथा मैच। ऑप्टम से बाहर विड्थ मिली थी, जगह मिली थी, लेकिन इस बार फिर से गेंद पर वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। आफ्ताब गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में, आमिर अली उनके पास है, उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। इशू पीर एक टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर जहां वाजपोरा के, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इस लाइक कोरेज को ज़रूर शेयर कर। आदिल लुन ने भी ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम। फिर से अच्छी गेंद टेस्टिंग लाइन पर, टीजिंग लाइन पर, यह गेंद टेंटेटिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज, ये हाफ हार्ड स्ट्रोक था, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में को, डॉट बॉल। रमीज लोन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम पीर वाचिंग फ्रॉम चंडीगढ़, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। अच्छी बॉलिंग कर, अच्छे एरियाज में गेंद को रख रहे हैं नासिर गनाई, और ज़्यादा तेज डालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे इस मैच में। चौथी गेंद इस बार गाइड करने में कामयाब हुए। डीप थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर्स ने, जब तक मुजीबुल हक गेंद को फील्ड करते। इश्तियाक रॉबी इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे हैं। 2 स्लिप्स लगा रखी है नासिर गनाई ने, अटैकिंग फील्डिंग लगा रखी है टीम के कैप्टन शेख फहीम ने। विकेट्स बाई करना चाहती है इस मैच में टीम वंडर बॉय चकलू। आधे मैदान में धूप और आधे मैदान में इस वक्त छाव है। अगली गेंद इस बार की अच्छी गेंद, मुकम्मल तौर पर डसी हो गए बैटर, स्टंप्स के ऊपर से होती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। फिर से अच्छी गेंद थी। शाहिद निसार ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए शाहिद भाई, जो आई थिंक जनरल सेक्रेटरी है सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के। वेल डन ऑर्गेनाइजर्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया शाहिद भाई। और काफ़ी वो तारीफ कर रहे इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की, क्योंकि जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, उन ऑड्स को छोड़कर, उन मुश्किलात को बिल्कुल उनका सामना करके इस टूर्नामेंट को बड़ा स्मूथली रन कर रही है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। और प्रभाकर वेलकम एसपी क्रिकेट ग्राउंड कुरुक्षेत्र, हकीम इफ्तिकार ने में ज्वाइन किया बांडीपोरा से, अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल, इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यावर फयाज ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। यावर भाई आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आप नए हो पेज पर तो पेज को आप फॉलो कर सकते हो। अब पूरे मैदान में जो वो खिली हुई धूप, वो तेज़ धूप नज़र आ रही है। इमरान भट्ट अस्सलाम वालेकुम भाई। याकूब मीर आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। 5वें ओवर के पहले गेंद सलमान, अच्छी गेंद, स्टंप्स ने आते हुए गेंद को बैट्समैन ने टर्न किया, ये झिंझट स्ट्रोक खेला था वहाँ पर बैटर आफ्ताब ने। अगर ये गेंद मिस हो जाती तो यकीनी तौर पर अंपायर से सवाल पूछ लेते यहाँ पर मोहम्मद सलमान, क्योंकि जो 3 स्टंप्स है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद की थी। गुलाम हसन काकपुरी ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया सर प्यार के लिए। बुडियार आपका भी शुक्रिया। इस ओवर की अब दूसरी गेंद होगी, स्ट्रोक के लिए फिर से जगह बनाने की कोशिश की थी आमिर अली ने। और इस मैच में आमिर अली की मैं बात करूं, ही इज़ लिविंग डेंजरसली, हर एक स्ट्रोक को वो
हर एक स्ट्रोक पर अपनी जो स्टंप से वो एक्सपोज कर रहे हैं। शेख अतर डार जवेद इज ऑन फायर। थैंक यू वेरी मच अतर भाई, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। उन्होंने हमें ज्वाइन किया कपवारा से। गालिब रातर हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बार ड्राइव किया, गेंद को ऑन द अप, गेंद आई मिड ऑफ की तरफ, वहाँ पर गवर लेगी मौजूद, उन्होंने गेंद को थ्रो किया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैटर्स को। पर आशिक अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी भाइयों का शुक्रिया इस प्यार के लिए। लाइक और इसको शेयर करते रहे आप, ताकि बाकी जो व्यूवर्स है, बाकी जो लिसनर्स है इस मैच को एंजॉय करेंगे मोबाइल स्क्रीन्स पर। आसान सीरू गालिब रातर जैद भाई, आज आऊँगा इंशाल्लाह 1 बजे, आपका वेलकम और आपसे मिलना ज़रूरी है। सरजान मीर भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी गेंद यॉक कराने की कोशिश की थी, एलबीडब्ल्यू की हल्की सी आह निकली थी लेकिन इस की अपील को नकारा अंपायर ने, कोई रन नहीं बना। जैद भाई रॉबी भैया को मेरा सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। जब वो बिल्कुल हमारे सामने आएंगे तो आपकी सलाम उन तक जरूर पहुंच जाएगी। आरिफ डार भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सुल्तान वॉरियर्स का जो मैच है वो कल खेला जाएगा। वुलर क्रिकेट लीग का इनॉग्रल मैच बट लाइन्स के साथ। इस ओवर में अब 5वीं बार अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई गेंद को पुश किया बैटर ने, फिर से अच्छी गेंद थी। और यहाँ इस मैच में अब तक डिसिप्लिन बॉलिंग की है दोनों बॉलर्स ने। मिसिंग योर लॉट एंड इंशाल्लाह विल मीट वेरी सून इंशाल्लाह। तौफीक सुल्तानपुरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बेहद शुक्रिया तौफीक भाई, जो एक बेहतरीन क्रिकेटर है लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब के। तौफीक सुल्तानपुरी जो है, बिल्कुल काफ़ी दिनों के बाद आप भाइयों के साथ मुलाकात हो रही है। निसार ऋषि भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, हम आपके साथ जुड़े हैं द्रंगबल बारामूला से। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। वसीम अहमद आपका भी शुक्रिया। गालिब रातर आपका भी शुक्रिया। तो 5 ओवर्स का जो खेल है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 ओवर्स के इख्तिताम के बाद अशराफ रेड्स की टीम इस मैच में स्ट्रगल कर रही है। उनका स्कोर 26 रन और उनके 2 बैटर्स आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। बॉलिंग में अब तब्दीली कर रहे हैं टीम के कैप्टन अदनान मजीद। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जितने भी नए व्यूवर्स आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप इस लाइव ट्रांसमिशन को बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक मैच की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अरूज परवेज अब आई थिंक आया है बॉलिंग करने के लिए। वसीम अहमद आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया सर। गुलाम हसन काकापुरी, समटाइम्स वी शुड commentary in Kashmiri. Kashmiri is the mother tongue. It is the best language. It would be good if Kashmiri language was also used. It would be very enjoyable to listen to the commentary, especially in Kashmiri. बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कश्मीरी लैंग्वेज जो हमारी बिल्कुल मदर टंग है, लेकिन हमारे साथ जो लिसनर्स होते हैं, हमारे साथ जो व्यूवर्स होते हैं, उनको कश्मीरी समझ नहीं आती है। क्योंकि आउटसाइड वैली की मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो लिसनर्स है वो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो फिर उनके लिए ये जो चीज़ है ये स्विच करनी पड़ती है, कश्मीरी से स्विच करना पड़ता है, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो। क्योंकि इंग्लिश की मैं बात करूँ वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर किसी को समझ आती है। और मदर टंग हमारी कश्मीर की अपनी मदर टंग है, तो हम कश्मीरियों के बगैर वो और कोई भाई जो है वो बिल्कुल उसको समझ नहीं सकता। दैट्स वाई कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं उर्दू को ही, क्योंकि उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है, बड़ी मुद्दर ज़बान है। मुद्र आवाज़ में हम आप तक ये पहुँचाते हैं ये लाइव कवरेज। बोई खान राथर, आप सभी भाइयों का शुक्रिया। तो इसी असना में यहाँ पर एक और बाउंड्री मिल गई है टीम अशराफ रेड्स को। वाइट के तौर पर ये जो 5 रन है वो मिले। मीर साहब जी आप तक ज़रूर प्लेइंग 11 पहुँचाएंगे हम। पहली लीगल गेंद, अच्छी गेंद, जिस स्टंप्स में आती हुई गेंद को बैट्समैन ने पुश किया। रन लेना चाहते थे वहाँ आमिर अली, लेकिन उन्हें वापस जाने का इशारा किया आफ्ताब ने। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। शॉर्ट कवर्स में गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं बना। और अंपायर अब इशारा कर रहे हैं कि ये नो बॉल है। तो यहाँ शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई। उरुज परवेज की मैं बात करूँ, इमरान कंगू हमारे साथ जुड़ा, आपका भी शुक्रिया। 32 हो गया स्कोर। फुल टास का बड़ा शानदार फायदा उठाया बैटर ने। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर गेंद को खेलने में कामयाब। नासिर गनाई गेंद के पीछे, लग रहा था कि ये जो गेंद है बॉर्डर लाइन से बाहर चली जाएगी, और फील्डर वहाँ पर जो फील्डिंग कर उनको भी लगा था कि ये गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर जाएगी, लेकिन सही तरह गेंद जो है वो बैट पर नहीं लगी। ज़हूर ज़ाहिब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। सूर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी बैटर ने, स्क्वायर ड्राइव खेलने की कोशिश की थी, बीट हो गए। गेंद की विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। 33 रन है बोर्ड पे। इनिंग्स का ये इस वक्त 6ठा ओवर चल रहा है। गालिब रातर बिल्कुल वुलर क्रिकेट लीग का जो इनॉग्रल मैच है वो कल खेला जाएगा अंबरपुरा तारजू में। फिर से अपने स्टंप से उनको पूरी तरह से एक्सपोज किया था आमिर अली ने, और इस मैच में अब तक लकी रहे आमिर अली।
जितनी भी बॉल्स वो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो गेंदें हैं वो बिल्कुल स्टंप्स के करीब से होती जा रही है। याकूब मीर आपका भी शुक्रिया। ये वंडर बॉय चकलू की टीम है जो इस वक्त बॉलिंग कर रही है। अरूज इस ओवर में अगली बार फ्लिक करने में कामयाब, गेंद को काफ़ी फाइन खेलने में कामयाब और गेंद फाइन बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। गेंद की जो पेस है उसको यूज़ किया आमिर अली ने और 4 इंपॉर्टेंट रन्स, 4 क्रूशल रन्स टीम के लिए ऐड किए। इन 4 रनों के साथ अशरफ रेड्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 37-37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये पार्टनरशिप अच्छी लग रही है अशरफ रेड्स की टीम के लिए। सूंद कप 2025 का ये चौथा मैच। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर फेरोज मजीद भट्ट और मोहम्मद यूसुफ गाबरू, शबीर अहमद आई थिंक इनका नाम है, और दूसरे जो ऑन फील्ड अंपायर है अबू एजाज। आज के मैच के 2 ऑफिशियल्स। अरूज इस ओवर में 5वीं बार 11 रन अब तक इस ओवर में आ चुके। फिर से गेंद को प्लेस करने में कामयाब, उम्दा टाइमिंग्स का स्ट्रोक, बड़ा शानदार स्ट्रोक और गेंद डीप पॉइंट बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। क्या खूबसूरत टाइमिंग का स्ट्रोक खेले थे बैटर, और प्लेसमेंट की मैं बात करूं वो उससे बेहतर थी, वो लाजवाब प्लेसमेंट थी। गेंद की जो पेस थी उसको यूज बार किया फिर से बैटर ने, काफी लेट गेंद को खेलने में कामयाब। इश्तियाक रॉबी और शेख फहीम के दरमियान से जो गेंद को खेलने में कामयाब और 4 रन हासिल किए। इसके बाद श्री ब्लास्टर्स का मैच होगा। आदिल ने भी ज्वाइन किया, आरिज भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 41 जा पहुंचा स्कोर। उरूज का काफी महंगा ओवर, अब तक इस ओवर में 15 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। इस मैच का ये सबसे महंगा ओवर। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 overs इट इज 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दो बाउंड्रीज लगी थी इस ओवर में, लेकिन जो स्कोरर है उन्होंने शायद एक ही बाउंड्री अब तक अपडेट की है, फिर से कट करने की कोशिश की थी। बीच हो गए बैटर, गेंद की विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। ओवर मुकम्मल हुआ, 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 6 ओवर्स के बाद बोर्ड पे 41 रन, 2 विकेट अब तक गिर चुकी है। कुमार साहिल हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर, SSR ने भी हमें ज्वाइन किया। आदिल फिरदौस, अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई वालेकुम सलाम बादमबाग से। तो सभी भाइयों का थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और मेरी रिक्वेस्ट आप सब भाइयों से आप इस लाइक कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नहीं, इस मैच में बूम बूम मुंतजर नहीं खेल रहे प्रभाकर भाई। उम्मीद है कि आप सब इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर ज़रूर करोगे। अब जो कश्मीर वैली के एक चैंपियन बोल रहे हैं, अगर कश्मीर वैली की मैं बात करूं, लेग स्पिनर्स की मैं बात करूं, तो टॉप पर है ये खिलाड़ी। उस फहरिस्त में सबसे पहले इनका नाम आता है। बड़े अच्छे बॉलर है। अगर मैं गवर लेगी की बात करूं, इनको मैं काफ़ी हाईली रेट करता हूं। गवर लेगी को एक विकेट टेकर बोल रहे हैं, और जिस टीम में ये होते हैं तो उस टीम के लिए एक एसेट बन के साबित हो जाते हैं। वसीम अहमद, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप लाइक और इसको बाकी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। फयाज मागरे ने भी हमें ज्वाइन किया हुदपोरा से, थैंक यू वेरी मच फयाज मागरे साहब, जुड़ने के लिए शुक्रिया। कुमार साहिल भी इस मैच को एंजॉय कर, इम्तियाज़ ने भी हमें ज्वाइन किया, SSR भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट इस प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप सभी भाइयों से ही एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती है, और आप हमेशा अपने भाई को सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, इस प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आज हम चाहेंगे कि JK स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हम 21 के फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 21,000 फैमिली मेम्बर्स इंशाल्लाह आप ज़रूर आज कंप्लीट करोगे इस प्लेटफॉर्म पर। ये एक्सपेक्टेशंस हम आपसे रखते हैं इंशाल्लाह। आपका भी शुक्रिया। इस ओवर की अब दूसरी गेंद होगी, स्ट्रोक। तो 21,000 फैमिली मेंबर्स इंशाल्लाह। तो यहां गवर लेगी का वेलकम के एक छक्के के साथ आफ्ताब ने इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप मिड विकेट बोर्ड लाइन से बाहर गेंद को भेजा 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल जारी। आप अब
और प्रभाकर हमारे साथ जुड़े, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुझसे भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। तो व्यूवर्स की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आप सभी भाइयों का शुक्रिया इस प्यार के लिए। आरिज वंडर बॉयज़ की टीम शायद रिप्लेस है डड्डू रेंजर्स कश्मीर की, नहीं ऐसी बात नहीं है। केसीसी मावर की टीम ने डड्डू रेंजर्स की टीम को रिप्लेस किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन डड्डू रेंजर्स के जो प्लेयर्स हैं वो आपको वंडर बॉयज़ चकलू के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। गवर लगी किस तरह से कम बैक करेंगे इस ओवर में, और ये जो बॉलर है हमेशा फ्लाइट देते हैं, लूप देते हैं, और उस फ्लाइट में आपको ये हमेशा फंसाते, उस ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। अब देखने लायक बात होगी कि यहाँ क्या ट्रैप में फंस जाएंगे आफ्ताब। इरफान आतिफ अस्सलाम वालेकुम। डार जावेद वालेकुम सलाम। बैकफुट पर जाते हो गेंद को बैट्समैन ने फिर से खूबसूरती के साथ खेला, मुझे बोला गेंद के पीछे है, उनकी रफ्तार जो है वो गेंद की रफ्तार से थोड़ी कम थी, लेकिन बोर्ड लाइन के अंदर 1 या 2 कदम अंदर गेंद को रोकने में कामयाब हुए। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था मजीद 3 रन और ऐड करने का। यह अच्छा ओवर, अगर हम अशरफ रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अशरफ रेड्स की टीम इस मैच में वापसी कर रही है। अशरफ रेड्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 50 और उनके 2 ही खिलाड़ी अब तक आउट हुए। इस पार्टनरशिप ने अब तक 34 रन ऐड किए हैं तीसरी विकेट के लिए। गवर लगी इस मैच में जो शुरुआत वो चाह रहे थे उनको वो शुरुआत नहीं मिली है। 9 रन अब तक कंसीड कर चुके। इस ओवर की 5वीं गेंद फ्लाइटेड बैट और पैड को एक लाइन में करते हुए गेंद को बैट्समैन ने टैप किया, गेंद आई कवर पॉइंट की तरफ, वहां पर मुंतजिम मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बने, डॉट बॉल। आखिरी गेंद होगी 7वें ओवर की, फिर से फ्लाइट दी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर कंप्लीट हुआ गवर लेगी का, जिसमें 9 रन आए। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 7 ओवर्स के बाद अशरफ रेड्स की टीम का स्कोर 50 और उनके 2 खिलाड़ी अब तक पूल वापस चले गए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर एक व्यूवर से, आप इस लाइव ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नए हो पेज पर तो पेज को आप फॉलो कर सकते। तकरीबन 150 व्यूवर्स इस मैच को एंजॉय कर, इस व्यूवरशिप को और बढ़ाइएगा। इस व्यूवरशिप को 304 के आसपास, 400 के आसपास आप पहुँचे, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएंगे और हमें भी मजा आएगा कमेंट्री करने में, क्योंकि ये मैच उतना आसान नहीं है। ये मैच काफ़ी अच्छा मैच होने वाला, एक क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें बॉल और बैट के दरमियान। मुंतज़िम बशीर अब आए बॉलिंग करने, एक और टेस्ट होगा यहाँ पर बैटिंग लाइन का, जो अशरफ रेड्स की बैटिंग लाइन उसका टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मुंतज़िम बशीर ये भी एक बेहतरीन बॉलर है, एक ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म। इस मैच में पहली बार तलब किया है बॉलिंग के लिए टीम के कैप्टन शेख फहीम ने मुंतज़िम बशीर को। मुंतज़िम बाएं हाथ से पहले गेंद फ्लाइटेड, पढ़कर ये गेंद टर्न हुई, ग्रिप हुई है गेंद को खेलने की कोशिश की थी आफ्ताब ने, मुकम्मल तौर पर बीट हो गए। गेंद के विकेट कीपर गुलदान के पास, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। स्कोर 50, 2 विकेटों के नुकसान पर। कुमार साहिल आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। आरिज इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मुंतज़िम इस ओवर में अब दूसरी बार सामना करेंगे आफ्ताब, फिर से फ्लाइट पढ़कर ये गेंद टर्न हुई, कार्ड बैंड की जोरदार अपील हुई है, विकेट कीपर ने अपील की, लेकिन बाकी फील्डर्स ने साथ नहीं दिया विकेट कीपर का। और यहाँ पर मुंतज़िम बशीर की मैं बात कर, उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, और इस अपील में लेट जुड़े थे आसिफ मंजूर, विकेट कीपर दिल गुलदान को उन्होंने लेट ज्वाइन किया। तो ये बस अंपायर को प्रेशर दबाव में लाने की अपील थी, बाकी कन्विंसिंग ये अपील नहीं थी। डीप पॉइंट का फील्डर दायरे के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर दायरे के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहा है फील्डर, डीप स्क्वायर को डीप लॉन्ग ऑन। ये 5 फील्डर जो पेट्रोल कर रहे हैं बाउंड्री लाइन को। मुंतज़िम इस ओवर में तीसरी बार, इस बार इनसाइड आउट गए, गेंद को हवा में खेलने में कामयाब, 1 बाउंस और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। ये प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक है, विद द स्पिन गेंद को खेलने में कामयाब, और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रन के लिए। आफ्ताब इस मैच में थोड़ा बहुत इंटेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मैच में वो बॉलर्स को सेटल नहीं होने दे रहे हैं। उबैदुल्लाह आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। आरिज ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। स्कोर है 54। इस ओवर में अब चौथी बार मुंतज़िम फिर से फ्लाइट दी, इस बार मुकम्मल तौर पर डिसीव हो गए थे बैटर, और विकेट कीपर आदिल गुलदान भी इस गेंद को समझ नहीं पाए, और गेंद बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। अंपायर अबू इजाज का इशारा कि ये 22 के 4 रन है। इस मैच में अब वंडर बॉय चकलू की टीम रन्स लीड कर रही है। मोहम्मद रुस्तम हमारे साइड, अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर ने भी हमें ज्वाइन किया, बेस्ट ऑफ लक। बरकत इलाही इस मैच में, बरकत इलाही शायद नहीं खेल रहे हैं, ही इज नॉट प्लेइंग इन दिस गेम। मुंतज़िम का ये पहला ओवर जिसमें अब तक 8 रन आए, एक बैट से चौका लगा था और
बिहाइंड विकेट कीपर गेंद चली गई थी 22 के लिए। मुंतजिम 5वीं बार फिर से फ्लाइट दी, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेला लेकिन सही तरह गेंद टाइम नहीं हुई। गेंद आई मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद थे मोहम्मद सलमान, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब तक के कामयाब बॉलर अगर मैं बात करूं वनडरबाज चकलू के लिए वो है मोहम्मद सलमान। 59 जा पहुंचा स्कोर 59। आखिरी गेंद होगी 8वें ओवर की और किसी हद तक इस मैच में अब थोड़ा तंग कर रही है टीम। फ्रंट फुट पर आकर ओल्ड फैशन ब्लॉक, गेंद को खेला कवर्स में, वहां मिस फील्ड गवर लगी से, जिसका फायदा मिलेगा दोनों बैटर्स को। दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस ओवर में 10 रन आए। 8 ओवर्स का खेल कंप्लीट। 8 ओवर्स के बाद स्कोर है 60, 2 विकेटों के नुकसान पर। सूत कप 2025 पहले एडिशन का ये इस वक्त चौथा मैच चल रहा है। रेन ब्रेक के बाद ये पहला मैच। आरिज आपका भी शुक्रिया। जावेद भट्ट ने भी ज्वाइन किया, हारून भट्ट भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सभी भाइयों का थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए और व्यूअर्स की लगातार तादाद जो बढ़ती जा रही है और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आज मिल रहा है जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। हमें इस प्यार के लिए, इस रेस्पॉन्स के लिए थैंक्स अ लॉट। हमारे जो भाई हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें आज दे रहे हैं और मैंने पहले मेंशन किया इंशाल्लाह आज जो 21 के फैमिली मेंबर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे हम आज इस प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि आप वो जो मैजिकल फिगर है उसको आज कंप्लीट करने में आज हमारी मदद आप ज़रूर करोगे। ठीक हो जद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हो हूँ, जिनका ताल्लुक आई थिंक फैरोजपुरा से है शायद। साहिल खान, इस टूर्नामेंट की जो एंट्री फ़ी है वो 8000 है, लेकिन ये टूर्नामेंट है, इसकी जो एंट्रीज़ है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। शाहिदुल इस्लाम ने ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए शाहिदुल इस्लाम। 90 ओवर का खेल अब शुरू होने वाला है। गवर लगी अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहले गेंद लेग ब्रेक, गेंद को हल्के हाथों से बस अपने बैट से लगने पर दिया, थ्रो गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी है गेंद। अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया और दौड़कर दूसरा रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए दोनों बैटर्स। अच्छी रनिंग। आफ्ताब किंग वालेकुम अस्सलाम। बट सादिक बरकत इस मैच में नहीं खेल रहे। मीर फिरदौस ने भी हमें ज्वाइन किया है। 62 जा पहुंचा स्कोर, 2 विकेट अब तक गिर चुकी है। ये 9वां ओवर चल रहा है इनिंग्स का। इस ओवर की दूसरी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद दिफाई अंदाज के साथ गेंद को खेलने में कामयाब। गेंद आई शॉर्ट कवर्स में, फील्डर वहां पर मौजूद थे मुंतजिम बशीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, डॉट बॉल। कवर लगी इस ओवर में तीसरी बार। इस बार टर्न करने की कोशिश की थी, स्वीप करने की कोशिश की थी बैटर ने। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई लेकिन इस अपील को नकारा अंपायर अबुजाज ने। जो गेंद थी वो पिछले पांव पर लगी थी लेकिन अंपायर इस अपील से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे। एक और डॉट बॉल। अहमद हिलाल पीर आपका भी शुक्रिया। अहमद भाई, आरिज आपका भी शुक्रिया। प्लेइंग 11 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप क्रिक हीरोज पे जाके चेक कर सकते हो प्लेइंग 11 दोनों टीम्स का। और ये जो मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। इस मैच में अशरफ रेड्स की टीम अच्छी पोजीशन में आ चुकी है। अब गवर लगी को अब तक विकेट नहीं मिली है। इस ओवर की चौथी गेंद, फिर से ड्राइव करने गए थे, बूमिंग ड्राइव के लिए गए थे, गेंद ने बल्ले का लेमन कट लिया। डीप फाइनल की तरफ गेंद जा रही है, आसिफ मारस गेंद के पीछे, लेकिन वो गेंद को अब रोकने में कामयाब है। बोर्ड लाइन के अंदर अपने पैर से गेंद को रोकने में कामयाब। तब तक दोनों बैटर्स ने दौड़कर तीसरा रन भी मुकम्मल किया। अपनी टीम के लिए 1 रन सेव किया वहां पर आसिफ मंजूर ने, तेज दौड़ लगाई थी। कैसर अब्दुल्ला ने भी हमें ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम। 65 जा पहुंचा स्कोर इस मैच में। शबरूजदार भी जुड़े हुए, आपका भी शुक्रिया शबरूज भाई। इस मैच को आप इंजॉय कीजिएगा, लाइव ट्रांसमिशन को साथ साथ शेयर भी कीजिए। अशरफ रेड्स की टीम इस मैच में कमबैक कर रही है। इस ओवर की अगली गेंद पढ़कर यह गेंद टर्न हुई, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में आफ्ताब ने, क्योंकि उनको पता था मेरी ऑफ स्टंप कवर है और गेंद की विकेट कीपर गुलडान के पास। आफ्ताब किंग शबरूज, इसके बाद इश्तियाक रसूल का मैच होगा। जी हाँ, वो सुपर स्टेलियंस के साथ खेलेंगे। बाहर अक्रॉस द लाइन, गेंद को खेले में कामयाब। मिड विकेट के ऊपर से गेंद बोर्ड लाइन से बाहर मैक्सिमम। गवर लेगी को अब तक इस मैच में सेटल नहीं होने दिया है अशरफ रेड्स के बैटर्स ने। 2 ओवर्स में 20 रन लीग किए हैं गवर लेगी ने। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 9 ओवर्स के बाद 71, 2 विकेटों के नुकसान पर। और जब हमने टॉस पर बात की थी अशरफ रेड्स के कैप्टन के साथ तो उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ ये चीज़ शेयर की थी। हम बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ गेम वर्क करके आए इस मैच में और वो गेम प्लान वो नज़र आ रहा है इस मैच में। 71 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
55 रनों की बड़ी शानदार पार्टनरशिप, 55 रनों की बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप। इट्स 71 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। जी बिल्कुल, इस मैच के फौरन बाद आपको इश्तियाक रसूल, तजमुल बाबा नजर आएंगे। सोपोर स्टेलियंस और शीरी ब्लास्टर्स का वो महामुकाबला इस मैच के फौरन बाद खेला जाएगा और आप इंजॉय करोगे उस मैच को जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही। 10वां ओवर शुरू होने वाला है। 10वें ओवर की पहले गेंद, विकेट कीपर आदिल गुलडान इस मैच में बिल्कुल भी गेंद को नहीं रोक पा रहे हैं। ये लगातार उनकी तीसरी बाई की बाउंड्री है और ये जो रन्स है ये विकेट कीपर के अकाउंट में चले जाते हैं। मुंतजिम बशीर के अगेंस्ट ये दूसरी बाउंड्री छोड़ी है आदिल गुलडान ने और लग रहा है आज गेंद के साथ कुछ एलर्जी है। आदिल गुलडान के ग्लव्स जो है वो गेंद को पकड़ नहीं पा रहे इस मैच में और ये रन्स हर्ट करेंगे, ये रन्स काफी ज्यादा परेशान करेंगे वंडर बॉय चकलू की टीम को। इस ओवर की दूसरी लीगल गेंद, गेंद को टर्न करने की कोशिश की थी, पैड पर गेंद जाकर लगी, रन कोई नहीं मिलेगा इस गेंद पर, डॉट बॉल। अब ओवर थ्रोज के सूरत पे यहां पर रन मिलेगा। फील्डिंग टेस्ट हो रही है इस मैच में वंडर बॉय चकलू की और वंडर बॉय चकलू की टीम ने यह सोचा भी नहीं था कि यहां पर इस मैच में हमें प्रेशर में दबाव में लाएगी अशरफ रेड्स की टीम, क्योंकि इस टीम में वो बड़े नामज़ आपको नजर नहीं आएंगे। अशरफ रेड्स की मैं बात करूं, वो अपने लोकल प्लेयर्स के साथ इस मैच में उतरी है तो, लेकिन बड़ा टफ टाइम मिल रहा है इस मैच में वंडर बॉय चकलू की टीम को। मुंतजिम, अगली गेंद फ्लाइटेड, इस बार मिस टाइम क्या है स्ट्रोक को, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद मुजीब, उन्होंने कोई गलती नहीं की, ट्रैप में छाल में फंसाया वहां पर आफ्ताब को और यह पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब हो गए मुंतजिम बशीर। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी था। वंडर बॉयज की टीम को अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेलने की कोशिश की थी, ये वजह है कि गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर पाए और मेरे पीछे जो एक भाई बैठे उन्होंने ये चीज़ मेंशन की, अगेंस्ट द टर्न, बिल्कुल अगेंस्ट द टर्न विद द स्पिन अगर गेंद को खेलते हो तो शायद ये गेंद दूर जाती, लेकिन जब गेंद टर्न होती है उसके अगेंस्ट आप जाते हो तो फिर गेंद जो उतना दूर नहीं जाती है। आसिफ लाला ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, बेस्ट ऑफ लक टू कैप्टन शेख फहीम। मोनी बैट्स ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। और व्यूवर्स की जो तादाद इस मैच में लगातार बढ़ती जा रही है, पौने 200 व्यूवर्स इस मैच को एंजॉय कर रहे जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। आफ्ताब किंग, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डार आपा ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। और अतर भाई, अभी मैं आपकी जो कॉल है वो अटेंड नहीं कर सकता हूं। अतर जो है इस वक्त कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कॉल है वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। दार अफान वॉचिंग फ्रॉम पातूसा रफियाबाद, थैंक यू वेरी मच। आज़ाद लगी भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, वसीम पीर आपका भी शुक्रिया। अब फिरोज मजीद आए हैं इस मैच में बैटिंग करने के लिए आफ्ताब के आउट होने के बाद। और फिरोज मजीद की मैं बात करूं, ये लंबे स्ट्रोक्स लगाने में महारत रखते हैं, ये तेज़ खेलना पसंद करते हैं फिरोज मजीद, और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है, इस टूर्नामेंट के करता धरता भी है। जहूर मलिक यासिर केसीसी मावर भी है इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल वो खेल रही है इस टूर्नामेंट में। और ये एक्शन पैक क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी इस टूर्नामेंट में, लगातार मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। हर दिन आपको 2 मैचेस इंजॉय आप करोगे इस ग्राउंड से। और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर जो बारिश हुई थी उस वजह से तकरीबन 4-5 मैचेस वो पोस्टपोन करने पड़े, लेकिन अगर मौसम ठीक रहा तो इस अप्रैल के महीने में ये जो टूर्नामेंट है ऑलमोस्ट कंक्लूड हो जाएगा। रियाज अहमद, आपका भी शुक्रिया। रॉयल का जो मैच है वो कब है? रॉयल की टीम इस मैच में नहीं खेल रही है। वसीम पीर, कामिल बाबा, आपका भी शुक्रिया। जहूर सुल्तान का मैच कल खेला जाएगा, वलूर क्रिकेट लीग का इनाग्रल मैच अंबरपोरा तारजू में मैच होगा। और फिर से जो धूप है वो गायब हो गई है। नए बैटर फिरोज मजीद आए हैं बैटिंग करने के लिए, उनके बैट से यहाँ पर रन चाहेगी आज अशरफ रेड्स की टीम, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ये बड़े स्ट्रोक्स खेलना जानते हैं, ये छक्के लगाना जानते हैं। अगर मैं फिरोज मजीद की बात करूं, 9.3 ओवर्स के बाद 76 रन से बोर्ड पे 3 खिलाड़ी आउट। इस ओवर की चौथी गेंद फिरोज को
बैकफुट पर जा चुके, गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन विकेट कीपर गेंद को फिर से नहीं रोक पाए और गेंद बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है। अंपायर का इशारा किया वाइड बॉल। 5 इजाफी रन मिले इस बार फिर से टीम अशरफ रेड्स को। अशरफ रेड्स की टीम को आज तोहफे के तौर पर रन मिल रहे हैं। जैद भाई, व्हाट अबाउट यूनाइटेड क्रिकेट क्लब तृकपोरा? बड़ी डेंजरस टीम है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब तृकपोरा, जिन्होंने हरुद कप में वो एग्रेशन दिखाया था, अपनी फास्ट बॉलिंग से सबको इंप्रेस किया था। हम बेस्ट विशेस देना चाहेंगे यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम को इस सूद कप के लिए। मुंतजिम अगली गेंद लेके फुल राइटेड, हवा में है गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है नासिर गनाई, क्या वो गेंद को कैच करेंगे? जी हाँ, बोर्ड लाइन के अंदर गेंद को कैच करने में कामयाब और फेरोज मजीद को वापस जाना पड़ेगा पवलन। इसी चीज के मैं बात कर रहा था कि जो फेरोज मजीद है ये तेज खेलना पसंद करते हैं, ये बड़े स्ट्रोक्स लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इस मैच में वो बगैर कोई रन बना आउट हुए। फ्लाइट दी थी, उस ट्रैप में, उस जाल में फंसाया मुंतजिम बशीर ने फेरोज मजीद को, और डीप लॉन्ग ऑन पर एक अच्छा रनिंग कैच लिया नासिर गनाई ने। ये चौथी विकेट गिर गई है 81 के स्कोर पर। मुद्दसिर शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद, सेटअप इज रेडी? बिल्कुल, आपकी ज़रूरत अब पड़ने वाली है मुद्दसिर भाई, आप अपने सेटअप को बिल्कुल रेडी रखिए क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने वाला है, मैचेस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए मुद्दसिर भाई। यंग वॉरियर जुगार क्रिकेट क्लब के ऑफिशियल कमेंटेटर। अगर इस ग्राउंड की मैं पार स्कोर की बात करूं तो इस ग्राउंड में 150 से ज़ायद रन हर मैच में बनते हैं। मुसैब मोहिद्दीन ने भी हमें ज्वाइन किया, गुलाम मोहिद्दीन कुमार साहब जो कफारा फॉरेस्ट लीग के कोऑर्डिनेटर है, थैंक यू वेरी मच। रियाज अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। जैक लुंज है वो गनिया टूविल्स के साथ इस टूर्नामेंट में खेलेंगे और कल उनका मैच होगा। मीर रिफाइत ने भी हमें ज्वाइन किया, मुद्दसर शेख भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। नए बैटर आए हैं बैटिंग करने के लिए, टीम के कैप्टन आई थिंक आए बैटिंग करने के लिए, मोहम्मद रोहेल। अस्सलाम वालेकुम, वाइल फ्राम यू लिव। मेरा ताल्लुक जो है वो नादी हिल बारामुल्ला से है। मुसैब मोहिद्दीन कुमार साहब इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं कफवारा से। आफ्ताब किंग, नाउ दे शुड ट्राई टू बिल्ड अ पार्टनरशिप। बिल्कुल, ये रिबिल्डिंग प्रोसेस आ चुका है। इस मैच में फिर से इस इनिंग्स को गाइड करना पड़ेगा, नए तरीके से इस इनिंग्स को बुनना पड़ेगा। अब विद द टर्न गेंद को खेला, गेंद को टर्न होने दिया, स्पिन होने दिया। अजहर ने हल किया तो उसे पुश करके दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। दोनों बल्लेबाजों ने मुंतजिम का काफ़ी महंगा कामयाब ओवर है ये। इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल की। आमिर अली जो इनिंग्स का आगाज करने के लिए आ चुके हैं इस मैच में, अब तक उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, अब तक सेंसिबल बैटिंग की इस मैच में। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 10 ओवर्स के बाद 82 4 विकेटों के नुकसान पर, 82 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इम्तियाज खान, गुड जॉब। याकूब मीर, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। आप सभी व्यूअर्स रिक्वेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया तो आप पेज को फॉलो कर सकते हो। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय कर रहे हैं। एमईटी ग्राउंड सोपोर से सूद कप का ये चौथा मैच आप इंजॉय कर रहे हैं बराह रास्त एमईटी ग्राउंड से। अजहर टेक्निकली बड़े साउंड, बड़े करेक्ट बैटर है और इनिंग्स को गाइड करना जानते हैं, इनिंग्स को चलाना जानते हैं, शीट एंकर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं अजहर की बात करूं, और इस मैच में कैप्टन नॉक खेलना पड़ेगा अजहर को अगर एक अच्छा टोटल सेट करना है। जो टोटल टॉस पर हमने बात की थी 150 160, अगर उस टोटल तक पहुंचना है तो इस मैच में अजहर को टिल एंड तक खेलना पड़ेगा, इनिंग्स को गाइड करना पड़ेगा। विकेट कीपर बैटर भी है ये, और हमारे पीछे जो भाई बैठे इनके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि अजहर को मैं जानता हूँ, ये अच्छे खिलाड़ी है, टेक्निकली बड़े करेक्ट है। आफ्ताब किंग, नाइस कमेंट्री, लव फ्राम बडगाम क्रालापोरा, थैंक यू वेरी मच भाई। बड़ी ने भी ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम। आप सभी भाइयों का शुक्रिया इस प्यार के लिए। आई एम श्योर कि आप इस मैच को एंजॉय कर रहे होंगे। 8.20 की औसत से रन बन रहे हैं। आसिफ मंजूर, कूल एज अ ककम्बा जिनको कहा जाता है, वो आया बॉलिंग करने के लिए। मुद्दसिर मुनव्वर ने भी हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, ये जो ग्राउंड है लश ग्रीन आउटफील्ड है इस ग्राउंड की। पहले गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज ने बीच हो गए, गेंद की विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। आसिफ मंजूर एक विकेट टेकर बॉल रहे, अच्छे खिलाड़ी है आसिफ मंजूर, एक सीनियर प्रो अगर मैं कहूँगा इनको। आमान शायद भी इस मैच को एंजॉय कर रहे। इस ओवर की दूसरी गेंद फिर से अच्छी गेंद, स्टंप गेंद को बैट्समैन ने प्लेस किया, जब तक इश्तियाक इलाही रॉबी
गेंद को फील्ड करते शॉर्ट कवर से दोनों बैटर्स ने काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़कर ये रन मुकम्मल किया। इसी तरह की क्रिकेट खेल, क्योंकि नीड ऑफ द ओवर, अगर मैं इस वक्त सिचुएशन की बात करूँ, सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आपको इस इनिंग्स को थोड़ा बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। अब तीसरी गेंद आमिर के लिए बैक फुट पर खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश की थी, ना आगे आए ना पीछे चले गए और गेंद इसी असना में बीट करते हुए विकेट कीपर के पास चले गई। डॉट बॉल। जुबैर वानी, बिलाल अहमद, आप सभी भाइयों का शुक्रिया। नासिर कुमार आई थिंक वो गिनिया विल्स के साथ इस टूर्नामेंट में कल आपको नजर आएंगे। शॉर्ट गेंद, स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद को गैप में गेंद है, पीछे अरूज परवेज मौजूद, उन्होंने गेंद को डीप कवर से फील्ड किया था लेकिन उनसे फंबल हुआ, दौड़कर दूसरा रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 85। इट्सलुन हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, जो आज सुबह हादसा पेश आया एक स्कूल बस को, जो कॉलेज बस थी शायद सोगाम लोलाब की, वो थी शायद, उनको जो हादसा पेश आया, जो इंजर्ड बच्चे वहाँ पर हुए, उस हादसे में अल्लाह पाक उनको जल्दी शिफा करे और जो हमारी बहन है वो इस दुनिया से चल बसी, अल्लाह पाक उनकी जो मगफिरत करे और उनकी जो खता है वो माफ़ करे और उनके लिए दुआए मगफिरत हम जरूर करें। इस बार ऑन द राइज गेंद को खेलने में कामयाब हुए, डीप लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर नासिर गनाई मौजूद है, गन फील्डर है नासिर, उन्होंने थ्रो किया गेंद को, इस गेंद पर सिर्फ एक ही रन बना। तो जो सुबह हादसा पेश आया था तो हम उस दुख में बिल्कुल साथ है, जो फैमिलीज इस वक्त स्ट्रगल कर रही है सोगाम लोलाब में, जो आज सुबह हादसा पेश आया कॉलेज गाड़ी को, वो कॉलेज बस जो पिकनिक के लिए जा रही थी, तो अल्लाह पाक उन सब को शिफा अता करे जो इस वक्त इंजर्ड है, जो इस वक्त ज़ेर इलाज है, चाहे वो हंदवारा का हॉस्पिटल है, चाहे वो जो भी स्किम्स रेफ़र किए गए, अल्लाह पाक उन सब को अपनी हिफाजत में रखे और जो हमारी बहन चल बसी है, अल्लाह पाक उनको मगफिरत अता करे। 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 86 रन है बोर्ड पे और अब तक 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 12वें ओवर का खेल शुरू। मुंतजिम बशीर पहले गेंद के साथ फ्लाई शेड, चिप किया गेंद को, गैप में गेंद जा रही है, फील्डर डीप पॉइंट से दौड़कर आ रहे हैं, गवर लगी, क्या वो गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी हाँ, अपने पैर से गेंद को रोकने में कामयाब हुए। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था मजीद 3 रन और ऐड करने का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इन 3 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 89। जुबैर वानी, इरशाद डार, आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया प्यार के लिए। लाइक और इसको शेयर करते रहे आप सब। मुंतजिम बशीर ने अब तक इस मैच में क्वालिटी बॉलिंग की है। दूसरी गेंद, ये अच्छा स्ट्रोक अजहर के बैट से विद द स्पिन, गेंद को बिल्कुल भी खेलने की कोशिश नहीं की, गेंद को टर्न होने दिया इस बार। गालिब राथर लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 89 से बढ़कर 90 हो गया स्कोर इस मैच में और 4 ही खिलाड़ी अब तक आउट हुए इस मैच में। मुंतजिम बशीर अपने स्पेल का 3रा ओवर, जबकि इनिंग्स का ये 12वां ओवर। सूद कप का ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त जारी है। तीसरी गेंद, लेग स्टंप पर यह गेंद, खराब गेंद, पैड पर गेंद जा टकराई और यहाँ पर वाइड बॉल जो है वो बच गई है। मोहसिन बेग, अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई वालेकुम सलाम। इरशाद डार ने भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। तो जितने भी नए व्यूअर्स आज पहली बार जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है आप लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सूद कप इस वक्त रवा दवा है एमिटी ग्राउंड सोपोर में। बज कर रहा है ये ग्राउंड दिफाई अंदाज के साथ, रॉक सॉलिड डिफेंस, गेंद को खेला बैक टू द बॉलर और इस बार रेस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं मुंतजिम को। उनके जो ओवर्स है वो निकालना चाहती है टीम अशरफ रेड्स, क्योंकि लास्ट ओवर में उन्होंने 2 बार स्ट्राइक किया था अपनी टीम को। इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद, स्टंप टू स्टंप शफल करते हुए गेंद को खेला दिफाई अंदाज के साथ। एक और डॉट बॉल, अपना ओवर जल्दी फिनिश कर रहे हैं इस मैच में मुंतजिम। बड़ी अच्छी बॉलिंग इस मैच में देखने को मिली है मुंतजिम बशीर से। इस ओवर में अब आखिरी बार सामना करेंगे अली ने पैट टैप किया, गेंद शॉर्ट पॉइंट की तरफ, टीम के कैप्टन मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक और शानदार ओवर मुंतजिम का मुकम्मल हुआ। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, स्कोर है 90, 4 विकेटों के नुकसान पर। मोहसिन बेग, सुल्तान वॉरियर्स का जो मैच है वो कल खेला जाएगा। वलूर क्रिकेट लीग का इनॉग्रल मैच कल आप इंजॉय करोगे। बट लाइन्स कुपवारा के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम वो पहला इनॉग्रल मैच खेलेगी कल। 13वां ओवर, पहले गेंद फ्लाई चेड, सही तरह गेंद को खेल नहीं पाए, लेकिन खुशकिस्मत रहे वहां पर अजहर की जो गेंद है वो फील्डर से आगे गिरी। फहीम ने गेंद को कैच करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे गेंद आगे गिरी। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। डॉट बॉल। आसिफ मंजूर अपने स्पेल का 2रा ओवर कर रहे हैं। बड़ा शानदार एटमॉस्फेयर बन रहा है इस सूद कप में।
बड़े स्टार्स नजर आएंगे आपको इस एक्शन पैक टूर्नामेंट में। दार अथर, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सीरू नवीद इस मैच को एंजॉय कर रहे। प्रिंस साइंटिफिक एजेंसी सोपोर, थैंक यू वेरी मच। फिर से अच्छे गेंद मुकम्मल तौर पर रिसीव किया, खींचा था क्रीज से बाहर, लेकिन अपना जो पैर था वो प्लांट किया था क्रीज में अजहर ने। क्वालिटी बॉलिंग इस मैच में हो रही है स्पिनर से, और यहाँ काफी ज्यादा टेस्ट हो रहा है। ये मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर अगर मैं बात करूं इस टीम का। आसिफ अगली गेंद लेके, फिर से अच्छी गेंद थी, कट करने की कोशिश की थी लेकिन वो जगह नहीं मिली। गेंद आई शॉट थर्ड मैन की तरफ, रन एक मिला। इस एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 91। इस मैच के फौरन बाद जो मैच होगा सोपोर स्टैलियंस वर्सेस श्री ब्लास्टर्स, बड़ा मैच, महामुकाबला इस मैच के बाद। इस ओवर की अगली गेंद, तेज गेंद, क्विकर बैकफुट पर, गेंद को हवा में खेला, पीछे फील्डर नासिर मौजूद, उन्होंने एक टप्पे पे गेंद को फील्ड किया। एक रन इस गेंद पर बना। इस एक रन के साथ 92 जा पहुंचा स्कोर, 4 विकेटें गिर चुकी है। गुलाम हसन काकपूरी भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इस ओवर में अब आखिरी बार ऑप्टम से बाहर हल्के हाथों से गेंद को खेलने में कामयाब हुए, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन इस गेंद पर भी मिला। एक और अच्छा ओवर, इकोनॉमिकल ओवर मुकम्मल आसिफ मंजूर का, जिसमें सिर्फ 3 ही रन आए। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 13 ओवर्स के बाद स्कोर है 93, 4 विकेटों के नुकसान पर। जोहिब जावेद लिख रहे हैं कि विकेट कीपर कौन है जैद भैया? आदिल गुलडान आई थिंक विकेट कीपर है। इससे पहले आदिल गुलडान विकेट कीपर थे, लेकिन उनको अब चेंज किया गया। आदिल वानी विकेट कीपर है। आदिल वानी जो काफ़ी बेहतरीन क्रिकेटर है, जिनका ताल्लुक मिडोरा त्राल से है, द वॉल इनको कहा जाता है। शाहिद मीर वाचिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। न्यूजीलैंड से आप इंजॉय कर रहे हो तो आप ज़रूर बताइएगा इस वक्त न्यूजीलैंड में कितने बजे है, तो वहाँ का टाइम आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मुश्ताक डार हमारे साथ जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम जी जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी 7 ओवर्स का खेल बचा है, लेट्स सी इन 7 ओवर्स में और कितने रन आएंगे। लुन नवीद भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। गवर लगी पहले गेंद लेके नए ओवर की। गवर लगी ने इससे पहले 2 ओवर्स किए, 20 रन कंसीड किए, विकेटलेस रहे, और इस मैच में आज बिल्कुल भी सेटल नहीं होने दिया है गवर लगी को अशरफ रेड्स के बैटर्स ने। दूसरी बार अजहर को अच्छी गेंद, फिर से दिफाई अंदाज के साथ गेंद को खेला, और इस मैच में स्पिनर्स जो है वो सिकंजा कस रहे इस मैच पर। स्पिनर्स ने कंटेन किया है, स्पिनर्स ने कंट्रोल दिखाया है। छक्का लगाने की कोशिश की थी अजहर ने, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने की कोशिश की थी, सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाए। गेंद आई स्लिप्स की तरफ, वहां पर फ्लोटिंग स्लिप पर खड़े थे फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और बना। तो इस मैच में आमिर अली, लेट्स सी अब किस तरह की बैटिंग करेंगे, क्योंकि 39 गेंदों में 32 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। उनको बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना पड़ेगा। फ्लाइट दी थी, कैच करने की कोशिश गवर लगी ने की और उसमें कामयाबी हो गए हैं। अच्छा कैच वहां पर गवर लगी का। गवर लगी को इस मैच में मिलने वाली पहली विकेट। अशरफ रेड्स की ये 5वीं विकेट गिर गई है 94 के स्कोर पर। तो यहाँ एक और विकेट इस मैच में गिरी है अशरफ रेड्स की। आफ्ताब किंग, दे आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ बॉल्स टू रोटेट द स्ट्राइक। और ये जो बैटिंग लाइन है ये अब थोड़ी बहुत तंग हो रही है, परेशान, ये डिस्टर्ब नजर आ रही है बैटिंग लाइन। और इस मैच में अब जो टीम है वो थोड़ी बहुत बैकफुट पर चली गई है। अगर मैं अशरफ रेड्स की बात करूं, जब आफ्ताब और इस मैच में आमिर अली बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि अच्छा टारगेट, एक कॉम्पिटिटिव टारगेट सेट करने में काम है, लेकिन जो ही आसिफ मारस बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने इस मैच में ट्यून सेट किया है वंडर बॉय शक्लू की टीम के लिए। वंडर बॉय शक्लू की टीम अब इस मैच को बॉस कर रही है, उनको अब इस मैच में एज हासिल है। फ्लाइट ड्राइव किया गेंद को, पहले जारियाना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी नए बैटर, लेकिन अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को खेला ऑल इन द कारपेट। गेंद आई लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस गेंद पर 1 रन बना। और हमारी कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल दाएं जाने हमारे बड़े भाई
और द वॉइस ऑफ नॉर्थ कश्मीर जिनको हम कहते हैं किफ़ायत कीफ़ी, वो बिल्कुल हमारे दाएं जाने पर बैठे हुए हैं और उनसे भी हम इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, इस मैच के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और उनको हम थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि अभी वो आए ग्राउंड में, तो थोड़ा बहुत उनको रिलैक्स होने दें आप, फिर उसके बाद हम उनके साथ इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक और अच्छा ओवर, एक और कामयाब ओवर मुकम्मल हुआ गवर लीगी का, जिसमें उन्होंने 3 रन कंसीड किए, 1 विकेट हासिल की। 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 14 ओवर्स के बाद बोर्ड पे सिर्फ 95 रन और 5 खिलाड़ी अब तक आउट हुए, यानी आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी है। इस मैच में अशरफ रेड्स की टीम को एक अच्छा टोटल चाहिए। वडबाई शक्लू की टीम की जो बैटिंग लाइन है उसको थोड़ा टेस्ट करने के लिए, अगर उस बैटिंग लाइन को थोड़ा डिस्टर्ब करना है तो यहाँ इस मैच में कम से कम 150 रन बनाने पड़ेंगे। अभी 6 ओवर्स का खेल का बाकी है, तो अगर 10 की औसत से टीम रन बनाती है तो 150 से ज़ायद रन इस मैच में बनाने में कामयाब हो जाएगी अशरफ रेड्स की टीम, जो एक अच्छा टोटल होगा, जो एक कम्पिटेटिव टोटल होगा, क्योंकि विकेट थोड़ी आहिस्ता खेल रही है, थोड़ा स्लो खेल रही है, क्योंकि ये जो विकेट थी पिछले 4-5 दिनों से अंडर कवर्स थी, उस वजह से ये विकेट जो है थोड़ा आहिस्ता खेल रही है। नए बैटर मोहसिन हसन जो एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है, वो आया है बैटिंग करने के लिए, बैटिंग कर रहे हैं 1 के स्कोर पर, जबकि अजहर इस मैच में टाइम ले रहे हैं, वो 13 गेंदों में 6 रन बनाकर आता है। और पहले गेंद क्रॉस बैट स्ट्रोक गेंद को खेला डीप मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद मोहम्मद सलमान, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। और तमाशाइयों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस मैच के बाद इस टूर्नामेंट का जो महामुकाबला है वो शुरू होने वाला है। ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद को खेले में कामयाब, लेकिन बड़ी ब्रिलियंट फील्डिंग वहां पर मुजीबुल हक की, काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अपने बाएं हाथ से गेंद को रोकने में कामयाब हुए वहां पर मुजीबुल हक। आप सभी व्यूअर्स रिक्वेस्ट, आप इस लाइव ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आदिल गुलडान फील्डिंग साइड के साथ खेल रहे हैं, इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेले में कामयाब, अच्छा स्ट्रोक मोहसिन हसन का, जगह मिली थी, इस बार जो मौका है वो हाथ से जाने नहीं दिया, गेंद बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। काफ़ी देर कर दी हुजूर मेहरबान आते आते, बिल आखिर अपनी सेंचुरी इस मैच में पूरी की अशरफ रेड्स की टीम ने। इट्स 101 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 15वां ओवर चल रहा है इनिंग्स का, आसिफ मंजूर अपने स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं, शॉर्ट गेंद, फिर से गेंद को जोरदार स्ट्रोक खेला, लेकिन गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई। मुसाब शफी से समथिंग अबाउट हाशिम नबी फ्रॉम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सोपोर। अगर मैं बात करूं अपकमिंग टैलेंट, अपकमिंग स्टार है वो हाशिम नबी, एक इमर्जिंग क्रिकेटर फ्रेंड्स क्लब सोपोर के। स्वीप किया, अच्छा स्वीप स्ट्रोक, वैकेंट एरिया में सुनसान इलाका, और गेंद स्क्वायर लेग बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा एंटिसिपेट किया इस बार अजहर ने, क्योंकि जानते थे उस एरिया में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। इस ओवर में अब तक 11 रन लीक किए हैं आसिफ मंजूर ने, 106 हो गया स्कोर, 106। 15वां ओवर चल रहा है ये इनिंग्स का, अभी भी इस ओवर की 1 गेंद का ना बाकी है। अजहर पहुंचे 11 के स्कोर पर, मोहसिन हसन बैटिंग कर रहे हैं 7 के स्कोर पर, और इस ओवर के बाद हम ज़रूर किफ़ायत कीफ़ी से इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ वर्ड सुनना चाहेंगे, और इस मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे उनके साथ। और इस ओवर के बाद इट्स ऑल योर सर। आसिफ मलिक, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ एक टैलेंटेड क्रिकेटर शगु स्पोर्ट्स के साथ खेलते हैं, वेरी नाइस। नाउ दे आर शोइंग इंटेंट, एग्जैक्टली यहाँ पर आप इंटेंट शो करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओवर्स हैं वो बीतते जा रहे हैं। इस मैच में अब सिर्फ 5 ओवर्स का खेल बचा। इस गेंद के साथ बाद में बात करूँ, अभी विकेट्स इन हैंड है, 5 विकेट हाथ में, तो कम से कम 150 के आसपास जाना चाहेगी अशरफ रेड्स की टीम। फिर उनके बॉलर्स के लिए वो लड़ने के लिए, वो लड़ाई के लिए कुछ रन्स ऑन द बोर्ड रहेंगे। अजहर को एक अच्छा नॉक यहाँ पर खेलना पड़ेगा, कैप्टन नॉक खेलना पड़ेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक अच्छा इंटेंट उनको शो करना पड़ेगा। आसिफ के इस ओवर में 11 रन अब तक लीक हो चुके हैं, तो यहाँ से मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है। आखिरी गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई गेंद को पुश किया, बैटर ने रन के लिए आना चाहते थे लेकिन रुकने का इशारा किया, मना किया वहां पर मोहसिन हसन ने। 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 15 ओवर्स के बाद स्कोर 106, 5 विकेटों के नुकसान पर। और हमारे जो बड़े भाई है द वॉइस ऑफ नॉर्थ कश्मीर किफ़ायत कीफ़ी, इस टूर्नामेंट के हवाले से ऑन एयर आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएंगे कि इस टूर्नामेंट को किस नज़र से देख रहे हैं और इस मैच के हवाले से उनके क्या रिमार्क्स रहेंगे। सो इट्स ओवर टू किफ़ायत भाई।
अस्सलाम वालेकुम। जितने भी क्रिकेट लवर्स ऑनलाइन जुड़े हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। कुछ ज़्यादा ही आप तारीफ़ें कर लेते हो तो मैं बड़ा ख़ुद को फिर वो समझता हूँ कि भाई इतना क्या हो गया। अब देखिए, इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, मैं पहले भी जब इसका इनॉग्रल मैच था उस दिन भी मैंने कहा कि एक ग्राउंड तब तक ग्राउंड नहीं कहलाता जब तक उसमें क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं शुरू ना हो। ये एमिटी का ग्राउंड हालांकि बहुत खूबसूरत है डायमेंशंस के हिसाब से, लेकिन अगर बाकी चीज़ें देखी जाएं, इसमें फेंसिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी अंदर घुस जाती थी या कहीं से भी पानी आके अंदर चला जाता। लेकिन हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जिसमें यूसुफ भाई हैं और उसकी पूरी टीम है, उन्होंने लगभग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने से 15 दिन, क्योंकि मेरा ऑफिस एडजॉइनिंग है इस ग्राउंड के, 15 दिन पहले से वो रोज़ यहाँ आते थे। तो इस ग्राउंड को उन्होंने पैचिंग की, इसके जो होल्स वगैरह थे, खड्डे बड़े बड़े थे, वो उन्होंने फ़िल किए। अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे। फिर मार्किंग, फिर जो इसके साइड में ड्रेनेज है, नाली, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी जिसको उन्होंने साफ़ किया ताकि पानी इसमें ना आए। और ये सोंत कप जो है, जिस हिसाब से इसका आगाज़ हुआ है और बड़ी बड़ी टीमें यहाँ खेलने आई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी टीमें तभी खेलने आएंगी जब आपके पास ग्राउंड अच्छा होगा और ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइज़र्स होंगे। ऑर्गेनाइज़र जब अच्छे होंगे, उससे 2-3 चीज़ों का बेनिफिट होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, और एक टीम को ये उम्मीद होती है कि ऑर्गेनाइज़र ऐसा कोई डिसीजन लास्ट में नहीं लेगा कि किसी अपनी मनपसंद टीम को जो है आगे चलाएगा किसी भी एंगल से, चाहे वो टाइज़ का मामला हो, एम्पायरिंग का मामला हो, टीम्स का मामला हो। तो उस हिसाब से बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सोपोर क्रिकेट के लिए, जो पिछले कई टाइम से मैं कहूँगा सोपोर में क्रिकेट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं होता, लेकिन इनके पास ग्राउंड की कमी थी। जैसे सुबाना स्टेडियम है, उसमें 3-4 महीने का टाइम मिलता है, फिर कॉलेज अथॉरिटी होती है, फिर उसके बाद पानी होता है, फिर कभी इलेक्शंस आ गए, कभी कुछ आ गया, जिस वजह से वो ग्राउंड बंद हो गया। फिर इनके पास यही एक ग्राउंड बचा है, जैसे ट्यूबवेल में ग्राउंड है, वो तो ख़त्म हो गया, वहाँ अब क्रिकेट होगा नहीं। तो ये एमिटी है, इसी पे सारा फोकस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में और भी बड़े बड़े यहाँ टूर्नामेंट्स होंगे और मैच जो है ऐसे ही होते रहेंगे। बिल्कुल किफ़ायत, आपकी बात दुरुस्त है। अगर इस टूर्नामेंट की बात करूं, सोपोर कप जो यहाँ होता था, जो सुबाना स्टेडियम में होता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से वो टूर्नामेंट नहीं हो रहा। लेकिन इस टूर्नामेंट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दी है नॉर्थ कश्मीर के पूरे टूर्नामेंट्स की मैं बात करूं, लेकिन इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने डेडिकेशन दिखाया, हार्ड वर्क वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो टूर्नामेंट एक बेहतरीन इवेंट बनता जा रहा है इस नॉर्थ कश्मीर सोपोर के लिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सोपोर कप जो है, जब इन्होंने पहला एडिशन सोपोर का किया था, वो बहुत बड़ा हुआ था। और मैं खुद जब ग्राउंड में गया था सोपोर कप के फ़ाइनल पे, तो मैं हैरान रह गया था। इतना खूबसूरत उस ग्राउंड को बनाया गया था, इतने बड़े बड़े अरेंजमेंट्स। इवन जब हम फाइनल्स खेलते हैं तो 2 टीमों को रिफ़्रेशमेंट दी जाती है। अब ये चीज़ मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसको बोलना चाहिए। 2 टीम्स को रिफ़्रेशमेंट दी जाती है, लेकिन उस सोपोर कप में टी-शर्ट्स, कैप्स और रिफ़्रेशमेंट जो है पूरे क्राउड को दिया गया, क्योंकि सोपोर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रिकेट के लिए प्यार भी है और अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा भी है। अगर दुनियावी एतबार से बात किया जाए, पैसा, बाकी चीज़ें जो हैं, तो सोपोर में बस कमी एक चीज़ की है, इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। सोपोर के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जैसे सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन है, उनको मिलकर काम करना होगा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में। और सोपोर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें जी, ये स्लॉग किया और डीप मिड विकेट सीमा रेखे से बाहर। ये शॉट मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं स्लॉग खेलना खुद जो है मुझे भी पसंद है। तो एक अच्छा शॉट और काफ़ी अच्छा कमबैक किया इस टीम ने। तो 150 रन अगर बन जाते हैं, विकेट थोड़ी सी स्लो है तो फंस सकता है मैच। तो मैं बात कर रहा था सोपोर की। अगर पूरे कश्मीर की बात की जाए, जितने ग्राउंड सोपोर एरिया में हैं उतने और किसी जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। अगर आप सोपोर मेन टाउन की बात करोगे तो हाथों पे गिनते हुए 5-6 ग्राउंड आपको दिख जाएंगे। लेकिन बस बात यह है कि मेंटेन कैसा किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को हेल्प कैसी की जाए, और ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो कितने डेडिकेटेड रहेंगे, वो कितने सिंसियर रहेंगे, वो कितने, मैं कहूँगा, लॉयल रहेंगे क्रिकेट के साथ और टीम्स के साथ। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। किफ़ायत भाई, एक और क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आपके साथ हमेशा बात करने में अच्छा लगता है। और अगर मैं इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करूं, जिस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा है, इस टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर्स, कश्मीर वैली के जो टॉप रैंकेड क्रिकेटर्स हैं, वो आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और सुल्तान वॉरियर्स की टीम, जो हमारी नॉर्थ की अपनी टीम है, अगर डडू रेंजर्स के प्लेयर्स की बात करूँ या रॉयल गुडविल के प्लेयर्स की बात करूँ, तो इन प्लेयर्स के आने से क्या इस टूर्नामेंट की जो रौनक है वो बढ़ गई है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारे कश्मीर में अभी 10 से 12 लड़के जो हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं कश्मीर की लोकल क्रिकेट में, जो हर एक लीग खेलते हैं, हर एक टूर्नामेंट खेलते हैं। उनसे क्या होता है कि क्राउड पुलर हैं,
बाकी कुछ हो ना हो, टूर्नामेंट देखिए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जो होता है इसका काम होता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना। इसको लास्ट में क्या दो चीज़ें देखनी होती हैं कि मेरा टूर्नामेंट फिनिश कितना हुआ, मैंने विनिंग टीम को कितना दिया, मैंने लूज़र टीम को कितना दिया, मेरे खर्चे उतर के क्या जो मेरे साथ डेडिकेटेड टीम थी जिन्होंने अपना दिन दिया, क्या दिन के हिसाब से मैं दिहाड़ी कहूँगा, सॉरी टू से, कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को 10,000 रुपये उनको प्रॉफिट मिला या नहीं मिला। अब ये है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं जी हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शनल्स आर देयर, हो सकता है कोई प्रॉफिट के लिए नहीं करे, लेकिन वो वही कर सकता है जिसको पीछे बैक स्ट्रांग हो, जिसका घर चल रहा। अब जिसका घर नहीं चलता होगा वो यहाँ आके दिन देता है, जैसे ऑफिशियल है ये अंपायर वहाँ पे खड़ा है, अगर इसको हम अगर हम इसको 1,000 रुपया नहीं देंगे, हम इसको 300 रुपये तो देने चाहिए, 400 रुपये तो देने चाहिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो तब तक डेडिकेटेड नहीं रहेगी जब तक उसको कोई अपना ये नहीं होगा कि भाई मेरे को इससे बेनिफिट है। जब उसको भी उससे बेनिफिट मिलेगा वो उसको और बेहतर करना चाहेगा। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक और बात आपके साथ हम यहाँ पर ऑन एयर मेंशन करना चाहेंगे सर, जो आजकल की क्रिकेट है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि जो इस वक्त लीग क्रिकेट एवरी नुक एंड कॉर्नर की मैं बात करूँ कश्मीर वैली में हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो मैटिंग क्रिकेट है वो दिन ब दिन अब कम होती जा रही है। लेकिन अगर मैं नॉर्थ कश्मीर सोपोर की बात करूँ, अभी वॉलर प्रीमियर लीग आने वाला है, कल से वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। वॉलर क्रिकेट लीग की मैं बात करूँ और यहाँ एमिटी ग्राउंड की बात करूँ, तो टर्फ क्रिकेट कितनी ज़रूरी है और क्या यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स को वो स्टेप अप उठाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ बारामूला में वो रियल क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी जो टर्फ पर होती है, और मैंने कुपवारा में भी इस टर्फ क्रिकेट को एंजॉय किया है। तो क्या सोपोर के इन 3-4 ग्राउंड्स में हमें यहाँ पर अब एक स्टेप लेना पड़ेगा कि इस टर्फ क्रिकेट को हम बहाल करें? देखिए जावेद भाई, टर्फ क्रिकेट जो है, अगर असली क्रिकेट खेलना है, अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना है, अगर आपको ये माइंड में ये गोल है कि मैंने स्टेट के लिए खेलना है, मैंने कंट्री के लिए खेलना है, तो टर्फ क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पे ये है कि आप बताओ जितने टूर्नामेंट आपको वैली में खेले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप होते हो, मैं पिछले 10 साल से कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रोज़गार कहीं और अल्लाह ताला ने रखा है। कमेंट्री का मुझे शौक़ है, मैं जब देखता हूँ मुझे मौका मिले मैं आ जाता हूँ, आपके हाथ से माइक भी छीन लूँगा। आप मुझे बताएं ऑनेस्ट टू गॉड, अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के, आप वैली में कुछ नहीं तो 100 टूर्नामेंट देखते हैं, आप मुझे एक टूर्नामेंट ऐसा बताएं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे लड़के को मौका मिल रहा है खेलने का जिसका फ्यूचर है, जो आगे खुद को इसलिए तैयार कर रहा है कि मैं स्टेट खेलूंगा, जो आगे खुद को इसलिए तैयार कर रहा है कि मैं कंट्री रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आप मुझे पूछोगे मैं बोलूँगा नो, देयर इज़ नो वन, कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो इन लीग्स में, इन टूर्नामेंट्स में खेल रहा है जिसको हम देखेंगे कि पगाह गिंदी स्टेट, पगाह गिंदी कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लड़के यहाँ खेल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, चुभेगी, 90% केसेस में वही लड़के खेल रहे हैं जो बोल रहे हैं आज मैं किफ़ायत की टीम में हूँ, आई विल गेट 1000, मैं थोड़ा परफॉर्म करूंगा, आई विल गो टू द जावेद की टीम में 1200 लूँगा, फिर मैं जाऊंगा मोहम्मद अशरफ की टीम में मैं 1500 लूँगा और लाइफ ख़त्म। किसी का गोल है नहीं, जिसका गोल है वो यहाँ नहीं खेल रहा है। अब अगर आप टर्फ क्रिकेट बनाओगे, टर्फ क्रिकेट खिलाओगे तो यही लोग खेलेंगे। अब जो ये लोग खेल रहे हैं जिन्हें अपनी मैच फीस मिल रही है, टीम ऑनर्स को हेफ्टी अमाउंट मिल रहा है मैच जीत के, वो क्रिकेट को भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रमोट तब तक नहीं कर सकते जब तक उनको वापस रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका एक क्रिकेटर है, जैसे आपकी टीम है, किफ़ायत ने एक टीम बनाई, किफ़ायत 11, मैंने 4 साल तक टीम चलाई लेकिन मैंने कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता। 4 साल में मेरे कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए खर्च हो गए। अब 10 लाख चले गए, अगर मैंने 2 लाख भी वापस नहीं लाए, 12 लाख भी नहीं कमाए या वापस लाए, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो ये झूठ है। कोई ये बोलेगा कि मैं चलाऊंगा और मुझे वापस रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, मैं चलाता रहूंगा, टाइम बिंग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अल्टीमेटली वो टीम बंद कर देगा, अल्टीमेटली वो खिलाना बंद कर देगा, उसका शौक खत्म हो जाएगा। तो ये टर्फ क्रिकेट यहाँ हम लोग खिलाएं या मैटी क्रिकेट खिलाएं, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपको वो लड़के खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब मेरी टीम कहीं खेलेगी, मैं आगे देखूंगा बड़ी टीम है तो मैं अपनी टीम को बढ़ूंगा नहीं। अब अगर मैं अपनी बड़ी टीम को वहाँ पर पार्टिसिपेट कराऊंगा तो मैं भी अपनी टीम में 6 से 7 लड़के बाहर के लाऊंगा जो उनके साथ कम्पीट कर सके। अच्छा, एक और बात सर, जो रिसेंटली ट्रायल्स हुए हैं अंडर 19, जो टीम्स हमारी जो बड़ी टीम्स है कश्मीर वैली की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, तो उसको मैं इनिशिएटिव कहूँगा क्योंकि छोटे लड़कों को अब मौका मिल रहा है। अलमोराद की जो टीम, उन्होंने रिसेंटली ट्रायल्स ली। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की जो टीम है वो ट्रायल्स लेने वाली है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला में, और लायंस गांधरबल की टीम वो भी ट्रायल्स शायद उन्होंने ली है। तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, क्या इससे हमें जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म क्या मिल जाएगा अपना जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए, उसको उनका जो टैलेंट है उसको अपलिफ्ट करने में, क्या ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है?
100% वो काम है। वो टीम अगर ऐसा कोई कर रही है, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 23 के लड़कों को खिला के, उनको प्लेटफॉर्म दिला के, खुद रिटर्न में उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रख के, वो प्रमोशन है, वो क्रिकेट को सपोर्ट करना है, वो है लव। अगर यार किसी एक टीम की वजह से, सुल्तान वारियर की वजह से एक लड़का क्रिकेट में सेटल हो जाता है, ये सेटल नहीं, लीग्स खेलना, सुल्तान वारियर की वजह से एक लड़का मुलाजमत हासिल कर लेता है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है मुलाजमत, एक लड़का सेटल हो जाता है क्रिकेट में, जिससे उसकी पूरी पुश्त, उसका घर चलेगा, उसका ख़ानदान चलेगा, वही कमाई है ना, वही जीत है ना। सुल्तान वारियर की वजह से इस वक्त जावेद सुल्तान वारियर का कमेंट्रेटर है पिछले 4 साल से। जावेद में टैलेंट था, सुल्तान वारियर ने उनको प्लेटफॉर्म दिया। जावेद फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता है, आप मैच के 50 रुपये लो या 500 रुपये लो, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कमा रहा हूँ, तब तक आप नहीं करोगे। आप कमा रहे हो तो आप करोगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सुल्तान वारियर और दूसरी जो टीम आपने जिसका ये अलमुराद, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखें, बारामूला में टर्फ क्रिकेट 4 साल से चल रही है, ठीक है, 4 साल से हमारे लड़के जो हैं, सबसे बेस्ट बात बारामूला क्रिकेट फोरम की, कुछ और हो या ना हो, एक बेस्ट बात ये है कि बारामूला क्रिकेट फोरम अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें क्राउड आना चाहिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे यहाँ 6 टूर्नामेंट चलते हैं, 6 के 6 टूर्नामेंट ओपन हो, नियर फलीना चांद यूस प्लेयर आना, हमें कंपटीशन चाहिए, हमें ये चाहिए कि लोग आएँ, हमें ये चाहिए कि फेसबुक पे शाम को रीलें चढ़ें। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा इनिशिएटिव ये रखा है कि साल में 1 टूर्नामेंट होगा जो ओपन होगा। उन्होंने ये रखा है उसमें कि हमारी जो टीमें हैं, जैसे BCF के अंडर टीमें रजिस्टर्ड हैं 20 या 25 या 30, उन्होंने ये रखा है पहली प्रेफरेंस उनको देते हैं। अगर वो पार्टिसिपेट ना करना चाहे तो फिर वो उसको ओपन में जो भी आए, तो अच्छी चीज़ है ना। साल में एक, जैसे ये MET है, यूसुफ भाई ने यहाँ टूर्नामेंट निकाला, इसमें ओपन है, बहुत अच्छी बात है। ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा, यूसुफ भाई को चाहिए नेक्स्ट टूर्नामेंट निकालना। टीम्स को एलो रखो कि बड़े प्लेयर दो, बाकी यहाँ के खेलें। अगर सिर्फ बड़े खेलेंगे, आप बोलो मुझे बड़े खेलेंगे, जो मेरी तरह लोकल लड़के होंगे वो कहाँ खेलेंगे, वो किस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। देखें, सीर, मैं मिसाल देता हूँ, एक जिंदा मिसाल, सीर में सबसे ज़्यादा क्रिकेट होता था बारामूला में, अगर आपको याद है। आफाक क्रिकेट टूर्नामेंट निकालता था, लेकिन उसने क्या किया, जब उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, उसने अपने दायरे से बाहर पाँव निकाला। वो जब अपने दायरे से बाहर चला गया, एक बार कामयाब हुआ, दूसरे बार कामयाब हुआ, आज 3 साल हुआ वहाँ क्रिकेट ही नहीं हो रहा। रीज़न, उसने अपने नज़रिए से ज़्यादा करने की कोशिश की एंड ही फेल्ड। आज वहाँ क्रिकेट नहीं हो रहा है। तो मैंने उस दिन भी आफाक को कहा था कि आफाक, आप जहाँ हो आप वही करो, आप अपने सोपोर एरिया को खिलाओ, आप अपने सीर के एरिया को खिलाओ जिनका ग्राउंड है, एक टूर्नामेंट ओपन करो साल में। बट उसने बोला नहीं, मैं जी है सारे टूर्नामेंट ओपन करूँगा एंड दिस इज़ द टाइम। सीर ग्राउंड में क्रिकेट नहीं हो रहा है, MET ग्राउंड में क्रिकेट हो रहा है। सीर ग्राउंड में क्रिकेट नहीं हो रहा है, नादिहाल में क्रिकेट हो रहा है। सीर ग्राउंड में क्रिकेट नहीं हो रहा है, आप देखो लोकल ग्राउंड वारपुरा में जो है क्रिकेट हो रहा है। देखिए, ये जो गेंदबाज है जिसके हाथ में बॉल है, इसको मैं बहुत बार मैंने समझाया है कि सलमान, आप में कैपेबिलिटी है, आप में पोटेंशियल है, आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। एक ये बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है सलमान, जो है ना, ये बॉलिंग कर रहा है, इसका फिजिक देखो आप, मतलब कोई बंदा जो होता है ना, उसको अल्लाह ताला ने पैदा ही किया होता है इस चीज़ के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। इसकी आप बॉडी देखें, हाइट भी बड़ी बात, इनकी हाइट, इनकी बॉडी, इनका वो एटीट्यूड खेलने का, वो परफेक्ट है। कमी किस चीज़ की है? दिमाग यूज़ करने की। मुझे कहाँ पे अपनी पोटेंशियल को यूज़ करना है। भाई जा प्रैक्टिस कर, ट्रायल्स में हिस्सा ले, फेल हो 1 बार 10 बार फेल हो, लेकिन जब तुम 35 साल के पूछोगे ना, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई मैं फ़ेल हुआ लेकिन कोशिश करते करते। जावेद भाई, आपको एक चीज़ नहीं पता, मैंने स्टार स्पोर्ट्स में लास्ट ईयर मेरा एक वो इवेंट चल रहा था ड्रीम जॉब के लिए, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये पूरे हिंदुस्तान में पार्टिसिपेट करना था, ये कश्मीर नहीं था, ये न्यूजीलैंड नहीं था जहाँ 50 लाख आबादी है, यहाँ 1.5 बिलियन आबादी है। और मैं उसमें टॉप 500 में 4th रैंक पे आया, फिर मैं टॉप 20 पे आया, लेकिन उसके बाद टॉप 20 के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उसका जो विनर है, वो लड़की एक थी 45 ईयर्स की फ्रॉम मुंबई, जिसने ड्रीम जॉब हासिल किया। शी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ वर्किंग इन स्टार बैक एंड टीम में फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। अभी मैं उसमें आया, मैंने कोई मीडिया पे हाइप नहीं की, मैंने कोई शोशा नहीं किया, चाहिए ही नहीं। अभी इस साल का भी नहीं, आपको पता होगा, ESPN ने सेम वही इवेंट निकाला। ESPN में एंट्रीज़ उनको लाखों में आई, मैं टॉप 30 में आया, मैं टॉप फैब 30 में आया, आगे नहीं बढ़ पाया। आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मैं कल होऊंगा ना बड़ा, की किफ़ायत मैं कमेंट्री करने जाता था, फिर क्या हासिल किया तुमने, एटलीस्ट मुझे ये अपनी जगह सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आई ट्राइड, आई फेल्ड बट आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, दैट्स इम्पॉर्टेंट।
वही तो लाइफ है, इंसान को हमेशा ट्राई करना चाहिए। और अगर सलमान की मैं बात करूँ, इस लड़के के पास वो टैलेंट है, इस लड़की के पास वो सब कुछ है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज़ थोड़ी बहुत लैक कर रही है हमारी क्रिकेटर्स में, क्योंकि हमारे जो लड़के जो है हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इसको अब एज ए प्रोफेशन नहीं समझते, क्योंकि बोलते हैं जाए हम एक मैच खेल के लाएंगे, अपना 500 अपना 1000 लेंगे। लेकिन जिस खिलाड़ी के पास टैलेंट है, अगर एज ए प्रोफेशनल इस चीज़ को लेंगे तो शायद वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, लड़के बुरे नहीं हैं। लड़के जो बोलते हैं ना कि मैं 500, 1000 या 1500 या 2000 कमाऊंगा, ठीक है, उनका हक है यार, वो टैलेंटेड है। क्रिकेट जो है अब मैं बोलूँगा मनी सेंट्रिक हो गया है। जब ऑर्गेनाइजर्स पैसे फीस ज़्यादा लेते हैं, जब टीम ऑनर कमाता अच्छा है, तो लड़कों का भी हक है ना, ये गलत नहीं है, तो लड़कों का भी हक है। लेकिन अब जो लड़के जिनकी नज़र इतनी है वो इतनी है, फिर वो कंप्लेन ना करें कि JKCA ने कुछ नहीं किया, फिर वो कंप्लेन ना करें यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने कुछ नहीं किया, फिर वो कंप्लेन ना करें कि हमें मौका नहीं मिला। हाँ, अब जिन्हें अपना करियर आगे बढ़ाना है वो खुद मेहनत कर रहे हैं। आकिब नबी हमारा टैलेंटेड निकला ना, टैलेंट उसमें भी सेम इन्हीं जैसा है, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होता है। उसने क्या किया, उसने खुद को पॉलिश किया, उसने खुद को नरिश किया, उसने लोगों के साथ उठा बैठा, देखा अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उस जितनी रणजी ट्रॉफी हमारे नॉर्थ कश्मीर में किसी ने नहीं खेली है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर एंड आफ्टर 1 or 2 years जब वो रणजी ट्रॉफी खेल के बाहर आएगा, उसको बहुत ज़्यादा रोल्स मिलेंगे, क्योंकि वो बंदा ही वैसा है, डाउन टू अर्थ रहना है। छोटे गोल्स अपने सेट नहीं करने, बड़ा गोल सेट करो। अगर आप बड़े गोल से फेल होके आओगे, आप नीचे 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 फिर भी आओगे एंड यू विल गेट समथिंग। टीम्स चेंज करना ठीक है, फिर ये मत बोलो कि भाई मुझे बड़ा क्रिकेट खेलना है। आप करो साल में 2 टीमें चेंज। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से मेरी अपील है कि आप एंट्रीज दो, देख के कौन सी टीम को देनी है। अपने हमारे लोकल लड़के हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच किफ़ायत भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ। और किफ़ायत भाई की जो बातें हैं वो हमेशा दिल को छूती हैं, और ये जो बात करते हैं ये बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं, और इनकी बातों में बहुत ज़्यादा वज़न है, और ये गोल्डन वर्ड्स हमेशा होते हैं। किफ़ायत भी वजह है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगैन किफ़ायत भाई, आपका बेहद शुक्रिया। तो अभी अगर हम मैच की सिचुएशन की बात करें, क्योंकि बातों में ये जो पहली इनिंग्स है तकरीबन अब मुकम्मल होने वाली है। इनिंग्स का 20वां ओवर चल रहा है, 127 रन से बोर्ड पर अब तक 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो ये जो रन्स है, रन्स ऑन द बोर्ड उतने रन्स नहीं है, ये ब्लोबा टोटल अगर मैं कहूँगा इस मैच में। तो जितने भी भाई जुड़े उनका बेहद शुक्रिया। कोई जो लिसनर होगा, कोई जो व्यूवर होगा, वो शायद बोर हुआ होगा, लेकिन ये बात जो थी ये ज़रूरी ऑन ईयर करनी थी, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है, और हमने मुनासिब समझा। आज किफ़ायत भाई के पास मौका था और हमें भी आज टाइम मिला उनके साथ बातचीत करने का। तो थैंक यू वेरी मच फिर से आप भाइयों का भी, किफ़ायत भाई का भी, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया, आपने हमारी जो बात है वो सुन ली, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। 19.3 ओवर्स के बाद 128 रन से बोर्ड पे 7 विकेटों के नुकसान पर मोहसिन जिन्होंने 20 रन स्कोर किए, जबकि बिलाल अहमद ने 4 गेंदों में 1 रन स्कोर किया है। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन का अच्छा स्ट्रोक, तेज स्ट्रोक, आदिल गुलडान पीछे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बोर्ड लाइन के अंदर, लेकिन एक ही रन इस गेंद पर बना। इस 1 रन के साथ 129 जा पहुंचा स्कोर। वानी रफीक शायद लेफ्टी, आप सभी भाइयों का शुक्रिया। शेखरुल्ला भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अभी 2 गेंदें आना बाकी है पहले इनिंग्स की। इस ओवर की 5वीं गेंद को बैट्समैन ने पुल करने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं। इशफाक अहमद शेख ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया। तो इस मैच में रिस्ट्रिक्ट किया है वंडर बॉय चकलू की टीम ने। एक बिलो पार के नीचे जो स्कोर है उसके नीचे बिल्कुल इस मैच में कंटेन करने में कामयाब हुई है। वाइड फिर से करार दिया अंपायर अबू इजाज ने। आखिरी 2 गेंदें बची है इस ओवर की 5वीं गेंद को खेला डीप मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर सलमान मौजूद। 1 रन बना, 1 रन से ही इत्मीनान होना पड़ेगा दोनों बैट। शेखरुल्ला ग्राउंड एंड वीडियो क्वालिटी हमेशा प्यार देते हैं, शायद लेफ्टी, और शेखरुल्ला जो है उनको मेंशन कर रहे हैं आपस में, इनकी जो है वो हमेशा बात चलती रहती है। तो इनिंग्स मुकम्मल हो चुकी है। मुकर्रा 20 ओवर्स में अशरफ रेड्स की जो टीम है उन्होंने 131 रन स्कोर किए, क्योंकि आखिरी रन अभी ऐड नहीं हुआ है। तो पहली इनिंग्स का खेल मुकम्मल। जो ही खेल दोबारा शुरू होगा दूसरी इनिंग्स का, हम आपकी खिदमत के लिए वापस लौटेंगे। तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। ओवर टू स्टूडियोज़।